हेलो बेटा, कैसे हैं आप। नया दिन, नई शुरुआत। 2 जनवरी 2026, नए साल का दूसरा दिन और हमारे प्रॉमिस के मुताबिक बात छोटी है पर काम बहुत बड़ा। तो ज्यादा बात ना करते हुए कर्मों परम धर्म कर्म की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो नया टॉपिक है वो एक रामबाण है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हर एक कंपटीशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। भी मैं बताऊंगा ये किसके लिए जरूरी है। एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, ऑल एग्जाम, जितने भी एग्जाम होंगे, छोटे से छोटे एग्जाम से लेके बड़े से बड़ा एग्जाम। छोटी जॉब कोई छोटी नहीं होती है। गवर्नमेंट जॉब लगता है तो वो समझ लो कि सरकार का जमाई बन गया, समझ लो। ठीक है, पूरी 7 पुश्तें उसकी बैठ के खाती हैं, चाहे वो क्लर्क की जॉब ही क्यों ना हो, पीएन की जॉब ही क्यों ना हो। ठीक है, तो ये जो टॉपिक लिखा है मैंने, ये रामबाण का काम करेगा आपके बेसिक और शॉर्टकट के ऊपर। तो इसी के शॉर्टकट्स भी डालूंगा मैं। जैसे कि वर्ड लिखा हुआ है यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। यस, अब मैं इसको शुरू करवाने से पहले आपको एक एग्जांपल देना चाह रहा हूं। मान लीजिए कि मेरा एक एग्जांपल है, वैसे तो मैं क्वेश्चन लिखूंगा। मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपको कि 83 है, उसकी पावर 79 है। 83 की पावर 79, उसको मल्टीप्लाई करके उसका यूनिट डिजिट निकालो, इकाई का अंक। क्या मतलब होता है इकाई का अंक? मतलब यूनिट डिजिट कि लास्ट में क्या आंसर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक चीज रखता हूं कि मैं 83 को 83 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो अंडरस्टूड है कि सारा मल्टीप्लाई। ये एग्जांपल दे रहा हूं, एक आऊंगा मैं बेसिक बातें समझाऊंगा, पहले तो एग्जांपल दे रहा हूं एक। तो आप 83 को 79 टाइम मल्टीप्लाई करना पॉसिबल तो नहीं है। आप 2 बार करते हो तो क्या होता है, 3 3 9। आगे इधर कुछ मर्जी आए चाहे उससे कोई मतलब नहीं होता, हमें तो सिर्फ इस नंबर से मतलब होता है क्योंकि इकाई का यूनिट डिजिट वो होता है। यस, वो निकालना है। तो यहां पर हमें क्या करना है बेटा, यहां तो हमें सिर्फ क्या करना है, लास्ट वाले डिजिट से मतलब है, लास्ट वाले डिजिट से। 83 को हम 79 टाइम्स मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट निकालेंगे तो कितना बड़ा होगा आप सोचिए जरा। बट इसी क्वेश्चन को अगर आप आगे बढ़ते रहोगे, इसी क्वेश्चन को मैं इतना छोटा बना दूंगा कि बिना कॉपी पेन उठाए आप करोगे। आप मेरी बात समझ गए क्या कहना चाहता हूं कि हमें यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक निकालना होता है। इकाई का अंक कौन सा होता है, सबसे पहले तो हमें समझना जरूरी है। मान लो इसका कोई मतलब फॉर एग्जांपल 839 है, तो यूनिट डिजिट कौन सा है, 9, इकाई का अंक। ये 10th डिजिट है, दहाई का अंक, ये सैकड़ा। 83 को 79 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हो, 83 को 79 टाइम लिख के, ठीक है, 79 टाइम लिख के आप मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट निकालोगे, बहुत बड़ा होगा ना। तो ये बहुत ही रामबाण का काम करेगा और समझ भी पक्का आएगा। तो चलते हैं हम। सबसे पहले मैं बेसिक पे काम करूंगा, बेसिक पे, उसके मैं अपने तरीके से एग्जांपल भी दूंगा आपको, बेसिक समझाऊंगा भी, एग्जांपल भी दूंगा। तो ये तो मैंने वैसे समझाया, देखते आगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा बी से, 2 वाला लास्ट में कराऊंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा 3 की, तो छोटा सा एग्जांपल ही दूंगा बी के लिए। मान लो, बात को कैच करना, 3 अगर एक बार है तो 3 ही होता है। 3 का अगर स्क्वायर करें तो 9 होता है। 3 की पावर अगर 3 करें तो 27 होता है। 3 की पावर 4 करें तो 81 हो गया। मैंने 81 पे जाके रोक दी चीज, अगर आपको समझ आ गई तो। क्यों रोक दी, अब मैं यहां पर आपके सामने ना इसी का ही एग्जांपल रखता हूं। मैंने ये बोल दिया, क्वेश्चन बनाया मैंने इसका, पहले मैं बात कर रहा हूं इसकी 3 से रिलेटेड। अब मैं आपके सामने 3 से रिलेटेड एग्जांपल रखता हूं। बात को समझना जरा ध्यान से, छोटा सा एग्जांपल, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। मैंने लिख दिया 3 की पावर 101, क्वेश्चन बनाया इसका मैंने, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन बनाया, इसका 3 की पावर 101 का इकाई का अंक निकालो।
यानी कि यूनिट डिजिट निकालो। मैंने 3 की पावर 4 पे लाके क्यों रोक दिया, क्योंकि हमारा मेन टारगेट 3 के लिए ये वाला होगा, सिर्फ आपको इतना याद रखना है। अब मैं आपके सामने बात करता हूं, कैच करना, समझना, सुनना, कान एक कान से सुन के दूसरे कान से मत निकालना कि लास्ट में 3 की पावर 4 81, अगर मैं इसके 4 के जोड़े बना लेता हूं, 3 की पावर 101 है, तो इसके मैं 4 के जोड़े बना लेता हूं 101 के पावर के, तो क्या है मेरे पास 25 चौके 100 और 1 बच गया मेरे पास, यानी कि 3 की पावर 4 25 बार लिख देता हूं, 25 चौके क्या हुआ 25 फोर क्या हो गया 100। एक और बचेगा, वो 3 की पावर 1 में अलग लिख देता हूं। अगर आपने सर्ड वाला चैप्टर नहीं किया हुआ है तो मैंने सीए फाउंडेशन वाले में एक्सपोनेंट्स और डाइसिस और लॉग डाला हुआ है, मतलब चैप्टर तो आगे और चलेंगे बट धीरे धीरे करके आएगा ना। मैथ्स के अंदर हर एक चीज आपस में रिलेटेड होती है, मतलब ये चीज करा दी जाए, वो चीज करा दी जाए, वो नहीं चलता। अगर आपको ये चीज पता है तो दूसरी चीज पता होनी चाहिए, 10 चीजें और पता होनी चाहिए, तो वो धीरे धीरे करके आती है। जब बेस इक्वल है तो पावर ऐड होती है मल्टीप्लाई में, पता होगा आपको। ऐसा मैं क्यों किया, 4 से डिवाइड क्यों किया कि 3 की पावर 4 के 25 जोड़े बढ़ गए, तो 3 की पावर 4 क्या हो गया, 81 हो गया, 81। अब अंडरस्टूड है कि 81 को आप जितनी बार मर्जी लिख लो, बात को कैच करना। वैसे तो मैं 2-3 बार 4 बार लिख रहा हूं, एंड सो ऑन 25 टाइम लिखता हूं और बाहर 3 है, तो ये 1 into 1 तो क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या है सबका 1 1। अंडरस्टूड है, बात को समझे। अगर मैंने 81 को बहुत बार मल्टीप्लाई किया तो लास्ट में आना क्या है सबके लिए 1 1, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 81 को चाहे आप 2 करोड़ बार गुना कर लो, चाहे जितनी बार मर्जी कर लो, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, उसका यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। और ये 3 पढ़ा ही था अलग से, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा। आई होप सो समझ आ गया है सभी को। मीनिंग अगर हमारे पास 3 से रिलेटेड कोई चीज आती है, 3 से रिलेटेड, ये तो बेसिक बातें हैं, 3 से रिलेटेड कोई बात आती है तो आपने किसको याद रखना है, सिर्फ मैं जब बाद में जब क्वेश्चन कराऊंगा तो ये लिख दूंगा, आपको सिर्फ इतना याद होना चाहिए कि अगर लास्ट में 1 बन जाए तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। आई होप सो समझ आ गया, आएगा एग्जाम्पल और करेंगे तो सब समझ आएगा धीरे धीरे करके, टेंशन रखने की जरूरत नहीं है। अब बी के तुरंत बाद में चला जाता हूं एच पर। एच पर इसलिए गया कि 3 और 9 का आपस में रिलेशन होता है, नंबर सिस्टम में आपने देखा होगा डिविजिबल 2 3 4, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। अब मैं बात करता हूं एच की। मान लो कि 9 की पावर 1 तो 9 ही होता है, 9 की पावर 2 81 होता है, तो यहां पर लास्ट में क्या आ गया मेरे पास 1 आ गया। इसका मैं आपके लिए एक एग्जांपल रख लेता हूं, मैं कर देता हूं 9 की पावर 1003, इतना बड़ा लिख लिया, कहा जाए कि 9 की पावर 1003, इसका यूनिट डिजिट निकाल दो। ओके, अब कहां जाकर 1 बना, 2 पे, 9 की पावर 2 पे, लास्ट में 1 है, लास्ट में 1 बन गया 9 का स्क्वायर, कितनी पावर लेके चलनी पड़ी, 2 के जोड़े, तो 1003 के आपके 2 के जोड़े बना दो। वैसे तो आपको बहुत आसानी से पता होना चाहिए, जिस स्टूडेंट्स को डिविजिबल 2 3 4 सबसे पहले कराई मैं आपको एक चैलेंज कर रहा हूं, जो स्टूडेंट्स मेरे पे विश्वास करते हैं और जो मेरा चैनल देख रहे हैं, जितना मतलब मेरे पास टाइम है, जितनी मेरे अंदर हिम्मत है, हर एक चीज का आपस में लिंक जरूर मिलेगा। जो स्टूडेंट नंबर सिस्टम 1 जनवरी का लेक्चर अटेंड करेंगे उनको इसमें भी बहुत काम आएगी चीज। मैं आपस में लिंक करके, जैसे क्या होता है हमारा हार होता है, एक मोती से दूसरा मोती जुड़ा हुआ होता है, एक का तार दूसरे से कनेक्शन जुड़ा हुआ है, तो मैथ भी एक ऐसी चीज ही है। उसको बहुत मजा आएगा जो मेरे लेक्चर अटेंड करेगा, पक्की बात है। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। जैसे इसके कितने के जोड़े लेके चलूंगा, 2 के, क्योंकि 2 के जोड़े से ही लास्ट में यूनिट डिजिट 1 आ चुका है। तो इसके 1003 के 2 के जोड़े कितने बनेंगे, वो बनेंगे मेरे पास 501। 501 गुना 2 कितने हो गए 1002,
बच क्या गया, 1 9 बच गया। ये हो गया 1002 और प्लस में 1 जोड़ा 1 वैल्यू ये, तो 9 की पावर 2 कितना हो गया बेटा, 81 हो गया। अच्छा 81 को लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है, 1 है, तो 81 लास्ट में जितना मर्जी जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करो, जितनी बार मर्जी कर दो, 100 500 वन टाइम लिखना है 81 को, ठीक है। तो यूनिट डिजिट आएगा क्या 1 और यहाँ पड़ा क्या है 9, तो कुल मिला के इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, आंसर 9 आ जाएगा। मतलब 9 को 1003 टाइम मल्टीप्लाई करने पर उसका यूनिट डिजिट 9 होगा। ये बस समझना कि इसमें 3 लेके चले थे, यूनिट डिजिट 3 आ गया। वो तो अचानक एग्जांपल ही मेरे मुंह से और यहाँ पर रखा ही मैंने ऐसा कि 9 के बारे में कहा गया था तो 9 आ गया। अब मैं आपके सामने एग्जांपल को चेंज कर देता हूं। यहां मैंने 102 लिखा है, 101 मान लो, मैं यहाँ पर 102 लिख देता हूँ 3 के लिए। 4 के जोड़े ही बनाऊंगा, तो 4 के जोड़ों के हिसाब से क्या आएगा, 25 ही आएगा। 25 चौके 100, जिसको टेबल स्क्वायर क्यूब याद है उसको सब कुछ आता है। 102 है तो 25 चौके 100 हो गया, बच कितना आ गया 2, 102 थे ना टोटल, तो 25 चौके 100 यस और 2 ये कितना हो गया 102। तो 3 की पावर 4 क्या है हमारे पास, 81 है, और यहां 3 का स्क्वायर क्या है 9। पहले 3 ही बचा था तो 3, और इसका 1 आ रहा था 3 ही आया। यहां पर 81 को अगर आप 25 टाइम मल्टीप्लाई करते यूनिट डिजिट कितना है इसका, लास्ट में 1 ही आएगा। 81 इंटू 81 इंटू 81, तो लास्ट में आएगा क्या 1, और ये क्या बचा है 3 का स्क्वायर 9, और मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 9। तो इसका आंसर जो होगा 3 की पावर 1 यूनिट होगा, क्या होगा यूनिट डिजिट 9 आएगा। ये मैटर नहीं करता कि स्टार्ट आप 3 से हुए तो आंसर 3 आएगा, देखो मैंने चेंज करके बता दिया। अब 9 से स्टार्ट हुआ था तो 9 का 9 आ गया। अगर मैं यहाँ 1003 की जगह 1004 लिख देता हूं तो नहीं आएगा। अब इसके कितने कितने के जोड़े बनाओगे आप, 2 के कितने बनेंगे, कितने बनेंगे 502, 502 इंटू 2 क्या है, ये 2 से पूरा पूरा क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है, तो पूरे पूरे पेयर बन गए। तो क्या आ गया 9 का स्क्वायर 81, 502, तो 81 क्या कुछ भी नहीं बचा ना, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है 1। 81 को अगर आप 502 टाइम मल्टीप्लाई करके लिखो, लिखने की जरूरत ही नहीं है, आना क्या लास्ट में 1 ही आना है। आई होप सो समझ आ गया होगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। इसमें 1003 थे और इधर क्या था हमारे पास, एक जोड़ा बच गया था क्योंकि 1002 था और बनना चाहिए 1003, तो 1 9 अपने को अलग से लिखना पड़ेगा, जो साथ में इधर भी मल्टीप्लाई में होगा, इधर क्या होगा 1, इसलिए यूनिट डिजिट 9 आया। ये मैटर नहीं करता कि 3 की बात करें 3 आंसर आएगा, रट्टा नहीं लगाना। जो मैं चीज करा रहा हूं भगवान जानता है, उससे बड़ी चीज नहीं होती है मेरे लिए। पहला भगवान, मेरे गुरुजी जिन्होंने मुझे मैथ पढ़ाया, जिनकी वजह से मैं अगर आज मैं दर दर की ठोकरें खा रहा था, वो मेरे लिए भगवान से भी ऊपर है। मतलब मैं विद्या की देवी सरस्वती माता से पहले ही माफी चाहता हूं। मेरे लिए सबसे पहले मेरे गुरु, मेरे भगवान, मेरे इष्ट देवता से भी बड़े, ठीक है, वो है राजकुमार जी चौहान, जिनकी वजह से मतलब मैं यहाँ तक पहुंच पाया, जिनकी वजह से मुझे मैथ और मतलब मेरे अंदर बहुत कुछ है। उनका मैं एहसान पूरी जिंदगी क्या, पूरी 7 पुश्तों तक कोई भी पुश्तें नहीं चुका सकती वो। उसके बाद विद्या की देवी सरस्वती माता, उन दोनों को साक्षी मान के बोल दो, जो चीजें करा रहा हूं ना, अगर जो लोगों ने कर ली, ढंग से लेक्चर लगा लिए, समझ लो वो जिंदगी में पक्का कामयाब होंगे, पक्का। बट उनको विश्वास करके पढ़ना है और ढंग से पढ़ना जरूरी है। तो यहां से मैंने इन चीजों का कंसर्न लेके चला कि सबसे पहले मैंने बात की 3 की, फिर मैंने बात की h की 9 की 3 की, क्योंकि आपस में इनका क्या था, लिंक था। यस, अब मैं इसके साथ ही आगे की तरफ भी बढ़ूंगा। अब लिंक आएगा 7 के, 7 वाला भी आएगा, 7 से रिलेटेड बताऊंगा बेटा अभी, ठीक है। 3 और 9 वाले रूल कराने के बाद अब हम 7 वाला रूल कर रहे हैं, F नंबर। F में 7 इंटू 7 इंटू 7 के बारे में है। 3 7 और 9
तीनों आपस में एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं। तो इसके लिए 7 को मैं एक बार लिखूं तो 7, 2 बार लिखूं तो 49 49, 3 होता है 343, 4 होता है 2401। जिसको 7 4 बार याद रह जाए, रट्टा लग जाए तो बहुत बढ़िया बात है। रट्टा लगाना जरूरी भी है वैसे कुछ चीजों में। इसके लास्ट में क्या आ गया है बेटा? 1। 3 में मैं यहां लिख भी दूंगा, वैसे तो मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा, अभी तो बेसिक चल रहा है, क्वेश्चन कराऊंगा। 3 के लिए पावर क्या जरूरी है? 3 की पावर 4 81, जिसके लास्ट में 1 आते हैं। 9 के लिए क्या? 9 की पावर 2, 2 2 के जोड़े, 9 के लिए 2 के जोड़े बनाने क्योंकि लास्ट में 1 आ रहा है। 7 के लिए 4 के जोड़े, 4 4 के जोड़े बनाने हैं क्योंकि लास्ट में 1 आ रहा है। मैं इसके लिए एग्जांपल रखता हूं आपके सामने। मुझे कहा गया 7 की पावर 104 है, उसका यूनिट डिजिट बताओ, यानी कि इकाई का अंक। यस, तो कितने कितने के जोड़े बनाओगे इसके? कितने पर लास्ट में 1 आता है? बात को समझना है। 4 4 के जोड़े बनाने पे, इसका मीनिंग इसके 4 4 के जोड़े। वैसे तो अगर आपको मुंह जुबानी कुछ आता हो ना तो उससे बड़ी बात नहीं होती है। मुंह जुबानी उसको आ सकता है जो सिर्फ कामयाब होने के लिए बना है। कुछ बच्चे ऐसे पढ़ाए मैंने, जो मतलब मैं देख रहा हूं, जिनको सिर्फ ना कुछ नहीं चाहिए, जिनको 24 घंटे टाइम पास नजर आता है और उनके सपने बहुत बड़े हैं। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगी, मैं ये बन जाऊंगा। बाद में जब रिजल्ट आता है ना 4 5 6 साल बाद, तो इतना पछताते हैं कि उसके बाद बचता नहीं है कुछ। जो स्टूडेंट सिर्फ कामयाबी के लिए पढ़े है ना, उसके लिए तो बहुत ही आसान है पढ़ना। उसके लिए तो कामयाब होना इतना आसान है कि पूछे मत। कि कोई बंदा सब्जी पैसे देके सब्जी लेके आया है ना, वो है इतना आसान। ठीक है, मतलब जो दिनचर्या में जो सबसे आसान चीज करते हैं वो होगा कामयाब होना। ठीक है, चलते हैं। तो 4 4 के जोड़ों पर लास्ट में एक अंक 1 आएगा। तो वैसे तो डिवाइड करके देखना तो डिवाइड करके देख लो, बट मेरी आपको एक पर्सनल एडवाइस है कि अगर आपको टेबल याद हो देन वेल एंड गुड। 4 और 104 का रिलेशन क्या है? पूरा पूरा होता है 26 4 जा। कितना हुआ मेरा बेटा? 26 4 जा 104। तो 7 की पावर अगर 4 पता है तो फॉर्मेलिटी के लिए लिख लिया 2401। अब इसमें 2401 को 26 बार गुना करना है, तो लास्ट में आ क्या रहा है? जितनी बार मर्जी कर लो मल्टीप्लाई, लास्ट में रहना क्या है? सबके 1 रहना है। तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा हमारा? 1 आ जाएगा, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं आगे, ये तो पूरा पूरा हो गया था। मान लो मैंने एक एग्जांपल और ले लेता हूं, चलो। 7 की पावर 101, तो इसमें 4 4 के जोड़े क्या बनेंगे? 25 जोड़े बनेंगे। 25 चौके 100, पर है क्या? 101। तो इसको अलग लिख दो। 7 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 2401। तो 2401 1 है, 25 बार है, तो क्या हो जाएगा? 1 ही आएगा। और लास्ट में बचा क्या है? 7। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा हमारा? 7 हो जाएगा। तो 2 3 3 7 और 9 में पता लग गया। 3 के लिए 4 4 के जोड़े याद रखने, क्योंकि 3 की पावर 4 81 होता है। 9 के लिए 2 2 के जोड़े, 9 की पावर 2 81, उसके बाद पेयर बनाते जाओ। 7 के लिए क्या होगा? 7 7 के 4 जोड़े, क्योंकि 2401। यानी कि मेन चीज याद रखनी, जितना मर्जी बढ़ा दे, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको तो पता चलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं 4 और 6 का आपस में रिलेशन है। 4 और 6 वाले बहुत आसान है। जैसे सी है, 4 एक बार गुना करूंगा 4, 2 बार गुना करूंगा 16, 3 बार गुना करूंगा 64 और 4 बार गुना करूंगा 256। वैसे तो मुझे आगे भी पता है, 5 बार करूंगा तो 1024, 6 बार करूंगा तो 4096। ठीक है, याद हो तो बहुत बढ़िया है, जैसे मैं लिख रहा हूं। अब एक बात की तरफ गौर करें कि इसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 1 तो आने से रहा, इसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 4 6 4 6 4 6। उसके अलावा कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा ना।
तो यहां से एक हिंट निकलता है क्या कि 4 अगर एक बार, 3 बार, 5 बार करा जाए, ओड टाइम करा जाए, ओड टाइम, विषम संख्या नजर आ रही है, 1 बार, 3 बार, 5 बार, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। देखो जरा, जब 4 की पावर ओड टाइम है तो उसका यूनिट डिजिट 4 है। देखो जरा, 4 4 4 3 बार है तो 4, 4 की पावर 5, पावर ओड नंबर है 4 की, तो इकाई का अंक क्या है? यूनिट डिजिट क्या है? 4। अगर इवन टाइम लेके चल रहे हैं, 4 2 बार, 4 4 बार, 4 6 बार, तो यूनिट डिजिट क्या नजर आ रहा है? 6 6 6। तो यूनिट डिजिट क्या नजर आ रहा है हमारा? 6। बस इतना याद रखना है। मैं आपके सामने एग्जांपल रखता हूं एक। 4 अगर 104 बार लिखा जाए, 104 क्या है अपने आप में? इवन नंबर है, ऑड नंबर है? पावर इवन है, तो इवन के लिए क्या होता है यूनिट डिजिट? सीधा सीधा पूछा जाए, 4 की पावर 104 है, यूनिट डिजिट बताओ क्या होगा? 6 यूनिट डिजिट। खत्म। यानी कि 4 को 104 बार मल्टीप्लाई करने पर उसके लास्ट वाला जो अंक आएगा वो 6 आएगा, यूनिट डिजिट 6 आएगा। अगर मैं कह दूं 4 1039 है, तो 1039 क्या है? ऑड नंबर है, इवन नंबर है? ऑड नंबर है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होता। तो इसका मीनिंग जिसकी पावर ऑड नंबर हो उसका यूनिट डिजिट कितना होगा? कितना आ जाएगा यूनिट डिजिट? 4 आ जाएगा। यस, बहुत आसान चीज है, क्लियर है। इसी के साथ हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। 4 के बाद हम बात करते हैं 6 की बात कर लेते हैं। 6 की भी इसी के साथ ही कर लेते हैं, क्योंकि आसान सी भी यहां पर मैं लिखूंगा, आप खुद देखिए जरा। 6 के लिए यानी कि ई ऑप्शन, 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216, 6 की पावर 4 1296, 6 की पावर 5 7776। यस, इसमें 6 जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई कर दो, बट उसका यूनिट डिजिट आ क्या रहा है? 6 ही आ रहा है ना। तो अंडरस्टूड है, 6 जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करो क्या आएगा? 6 ही आ रहा है। जरूरत ही नहीं है 6 की पावर में चाहे 1 लाख लिख लूं, चाहे मैं 1223 कुछ मर्जी लिख दूं, उसका यूनिट डिजिट पूछा है तो क्या होगा? क्या होगा? 6। बात ही खत्म। क्लियर? आसान सी तीसरी इसमें करा दिया। 5 के लिए क्या होगा? 5 के लिए भी है, 5 को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करो 5 ही आना है यूनिट डिजिट। 5 की पावर 1 5, 2 25, 3 125, 4 625, 5 3125। तो लास्ट में आ क्या रहा है? लास्ट में आ क्या रहा है मेरा बेटा? 5। तो इकाई का अंक क्या होगा? 5 को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करो लास्ट में 5 ही है। 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 10। जिसके लास्ट में 0 हो उसके लिए यूनिट डिजिट क्या आना है? 0 ही आएगा उसका। तो बात रहेगी हमारी 2 की और बात रहेगी हमारी 8 की। इस विषय में अभी बात करेंगे। बात करते हैं आगे हम 2 और 8 के लिए। तो ए ऑप्शन, ए पार्ट, 2 को आप 1 बार मल्टीप्लाई करें 2 बार करें 4, 3 बार करें 8, और इसी तरह ही 4 बार मल्टीप्लाई करें 16, 5 के लिए 32, 6 के लिए 64। इसका ना आपस में लिंक पता कहां पर है? मैंने लिखा तो बताना चाहूंगा। इसके 2-3 मतलब कॉन्सेप्ट है। इसी के साथ मैं जी को भी साथ में लिख रहा हूं। 8 के लिए 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 64, 8 का क्यूब 512, 8 की पावर 4 4096,
ठीक, अब बात समझिए, ये मैंने लास्ट में क्यों कराए, दो रीजन बताऊंगा इसका। इसका ना लिंक पता किनके साथ है, इनका लिंक है 4 और 6 वालों के साथ, सी और किसके साथ, एफ ई के साथ। जैसे मैं आपको एग्जांपल रखता हूं इसके लिए, मैं कहता हूं 2 को ना 105 बार मल्टीप्लाई करो, उसका यूनिट डिजिट निकालो। तो इसको करने के 2 से 3 तरीके हैं। 1 तो बनने से आए, 1 कहां पड़ेगा, 3 की पावर 4 है, वो 81 3 वाले में बनेगा, 9 वाले में बनेगा, 9 2 बार है, 9 की पावर 2 2 के पेयर 81, 7 के लिए 7 की पावर 4 2401, यस 2 में तो 1 बनने से रहा ना, 8 में 1 बनेगा। तो इसको करने का पहला तरीका क्या है, आप इसको क्या करो पता है, इस 2 को 4 के लिए कंसर्न बना दो, 4 वाला कंसर्न बना दो, क्या 2 को ना 4 4 के अकॉर्डिंगली बना दो, 2 की पावर 2 और कितना लिखेंगे हम 52 और 2 एक बार ये 104 और 1 105, ये कितना हो गया 4 पे चला गया, ये तो 2 पड़ा ही है। अब इसके लिए 4 वाला रूल देखो, मतलब 2 को 4 वाले में कन्वर्ट कर दो। तो 4 अगर मैंने क्या बताया, अगर 4 की पावर इवन नंबर हो, अगर आपने अभी भी किया है तो 4 अगर इवन टाइम हो तो यूनिट डिजिट कितना होता है 6 होता है। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करो, 52 टाइम्स की है, इधर 2 पड़ा ही है ना अलग से, तो क्या हो जाएगा टोटल 12, तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा इसका 2 आ जाएगा। अब मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं आपको कि 2 से स्टार्ट करते हो 2 ही ले आते हो 9, अगर मैं यहां पर 106 लिख दूं तो यहां पर मेरे पास 2 की पावर 2 आएगा, तो यहां 2 की पावर 2 कितना आएगा, ये तो 6 हो गया, ये 2 की पावर 2 4 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 24, तो यूनिट डिजिट 4 आ जाएगा। फिर बात को ध्यान समझना, ये मैटर नहीं करता। मीनिंग 2 के लिए मैं कंसर्न बना लूंगा पहले 4, अब 2 के लिए मैं 16 भी 4 4 के जोड़े भी बना सकता हूं इसी में ही, कि 2 की पावर 4 लिख देता हूं, तो 106 के हिसाब से कितना बन जाएगा 106, 4 4 के जोड़े कितना हो जाएगा, कैलकुलेशन मैटर करती, क्या आना चाहिए 4 2 जा और 4 4 जा, नहीं 6 जा 7 जा, कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 और 4 6 जा 24 और 2 की पावर 2, ये 104 तो ये हो गया, ये क्या होगा 2 की पावर 4 16, ये 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। अब 16 के लिए क्या करोगे आप पता है, आप 16 पूरा लोगे, इससे अच्छा यूनिट डिजिट लो। यूनिट डिजिट से तो मतलब है यहां जितने मर्जी नंबर होंगे ना आगे, उससे कोई मतलब नहीं होगा हमारे को सिर्फ 6 से मतलब है। अब मुझे बताओ 6 जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई हो तो उसको आप क्या करेंगे 6 ही लिखेंगे ना यूनिट डिजिट, ये तो बताया मैंने, और 4 मल्टीप्लाई में है 24, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, तब भी 4 आया तब भी 4 आया, यानी कि ये 2 वाला कॉन्सेप्ट आप 4 और 6 पे बना के पहुंचाओगे। आई होप सो समझ आ गया। इसी तरह 8 की बात है, 8 में 2 2 के जोड़े के हिसाब से लास्ट में 4 है और 4 4 के जोड़े के हिसाब से 6 है, तो इसको भी आप क्या करोगे 8 को या तो 4 में कंसर्न कर लो या फिर 6 में कंसर्न कर लो। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल रखता हूं, मैंने कह दिया 8 को 102 बार मल्टीप्लाई करो, उसका यूनिट डिजिट निकालो, तो इसको या तो आप 2 2 के जोड़े वाले में ले जाओ, 2 2 का जोड़ा बनाओगे तो क्या होगा 8 के 2 2 के जोड़े बनेंगे 51, 51 2 जा 102, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, तो हमें 64 में यूनिट डिजिट में 4 की जरूरत ही है, पीछे वाले नंबर की जरूरत होती नहीं, छोड़ देने हैं बाकी सारे 2 2 पेयर आ गए, क्योंकि यूनिट डिजिट में तो 4 की जरूरत है हमारे को। तो 4 अगर कितनी बार है 4 टाइम है, 4 टाइम है तो क्या होता है यूनिट डिजिट, सोचो जरा, अगर 4 हमारे पास पावर 4 टाइम है तो यूनिट डिजिट भी कितना होता है उस टाइम में 4 ही होता है। इसको मैंने कंसर्न किसके लिए बना लिया 4 के लिए, इसके लिए। अगर मैं इसके 4 4 के जोड़े बना लूं 102 के, तो 4 4 के जोड़े क्या बनेंगे मेरे पास 8 की पावर 4 के जोड़े कितने बनेंगे 102 के हिसाब से, 4 2 जा 4 5 जा 2 अलग, 8 की पावर 4 क्या होगा 4096 पावर 25, 8 की पावर 2 क्या होगा 64,
तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है मेरे पास 6, 6 से मतलब है तो 6 की पावर जितनी बार मर्जी हो, यूनिट डिजिट कितना आता है 6। इसका भी यूनिट डिजिट उठाना है। जब क्वेश्चन आएंगे तो थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि यूनिट डिजिट से मतलब है हमारे को, इसके बाकी नंबरों से नहीं, मतलब 6 से पता है 6 की पावर 25 क्या होता है 6 ही होता है। इसका यूनिट डिजिट कितना है 4 है, तो यूनिट डिजिट उठा लिए दोनों, 6 4 का कितना हो गया 24, तो इनका यूनिट डिजिट कितना हो गया 4। तो हमारा आंसर क्या आ गया 4 ही आया। इस तरीके से भी 4 आया और 4 4 के जोड़े बनाए तो भी हमारा 4 ही आया। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट थे। अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, फिर और भी बहुत सारी चीजें होंगी। आई होप सो समझ आ गया होगा। बहुत ही तसल्ली से करवाने की कोशिश कर रहा हूं अपनी तरफ से, छोड़ नहीं रहा कुछ भी। तो फिर भी बाय चांस कोई कमी रहती तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, उस कमी को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। ये कॉन्सेप्ट हो गए, इसके बाद हम क्या करेंगे क्वेश्चनों पे चलेंगे बेटा। यूनिट डिजिट का बेसिक्स करवाने के बाद मैंने एक चीज आपको बताई है अभी, तो कुछ चीजें मैंने मेन में लिखी है, क्लियर हो गया होगा आपको। इसके मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं 13 क्वेश्चन, इसके मैं 15 क्वेश्चंस तक करवाऊंगा आपको और बिल्कुल क्लियर अच्छे से हो जाएगा। फिर थोड़ा बहुत कुछ और बताना है, जैसे कि आपको बताया था कि ये जो हमने 60 डे स्ट्रेटेजी स्टार्ट की है, ये सिर्फ एक बेसिक हिस्सा है। वैसे तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं जो आपको पता नहीं होगी, बट उसके बाद मैं 1 बाय 1 एक स्ट्रेटेजी बनाऊंगा। थोड़ी सी ये स्ट्रेटेजी थोड़ा सा धीरे धीरे करके कामयाबी की तरफ पहुंच जाए। उसके बाद मैं एक ही टॉपिक के, बताया था मैंने आपको, 2-2 ढाई घंटे के लेक्चर भी डालूंगा टाइम के अकॉर्डिंगली, पर बीच बीच में डाला करूंगा। तो चलते हैं, जैसे अभी भी हम करके गए यूनिट डिजिट के बेसिक के बारे में। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, ज्यादा मतलब फालतू चीज ना लिख के, बस पता था यूनिट डिजिट के बारे में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मेरे पास 476, 198, 359, 242, इन सबकी मल्टीप्लाई करके हमें यूनिट डिजिट निकालना है। तो सबकी मल्टीप्लाई करना तो पॉसिबल नहीं है, तो हमारा मेन मकसद है, अगर हम यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं, इकाई का अंक निकाल रहे हैं, तो हम यूनिट डिजिट ही उठा लेंगे सारे। बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि बाकियों से तो हमें मतलब ही नहीं है कोई। 9, 2, यानी कि जो हमारे जितने भी नंबर्स हैं उनके क्या कर देंगे हम यूनिट डिजिट उठा लेंगे, उन्हीं से ही मतलब है हमारे को। आप किसी भी चीज को मल्टीप्लाई कर दो पहले, जैसे मान लो इसको किया 6 4 जा 48, तो इसका 48 आया, तो इसका भी यूनिट डिजिट ही उठाओ। 8 9 जा, ये जो यूनिट डिजिट है इसको 8 9 जा 72, तो इसका भी यूनिट डिजिट उठाओ। 2 2 4, तो हमारा इसका आंसर क्या आ गया, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा। सिंपल सी चीज थी, ये समझ आ गई होगी। रिपीट अगेन, वैसे तो सिंपल ही है, हमें इन सबकी मल्टीप्लाई क्यों करनी है, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट चाहिए इकाई का। इन यूनिट डिजिट को लिख दो, तो आप किसी भी चीज को पहले मल्टीप्लाई कर दो, चाहे आप यहां से स्टार्ट कर दो। 2 9 जा 18, 18 का लास्ट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट 8, फिर 8 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो आगे वाला 64, 64 का यूनिट डिजिट क्या है 4, 4 6 जा 24, तो 24 का यूनिट डिजिट क्या है 4, तो भी आंसर यही आएगा। सिंपल सी बात है, समझ आ गई होगी। अब आगे मेन क्वेश्चन हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अच्छा क्वेश्चन है, 3527 और उसकी पावर 654 है, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। सब में मैंने यूनिट डिजिट लिखा नहीं है, क्वेश्चन लिख दिए 13-15 क्वेश्चन करने के बाद कुछ बेसिक बातें समझाऊंगा आपको मैं, मतलब नंबर सिस्टम खत्म करने के लिए। इसका आपने यूनिट डिजिट निकालना है। जैसे कि मैंने आपको पहले सब कुछ बेसिक समझाया कि अगर हमें मतलब कि किससे है, सिर्फ हमें पूरी की पूरी वैल्यूज नहीं लेनी, हमें तो यूनिट डिजिट उठाना है। तो आप सारी की सारी वैल्यू पीछे वाली भूल जाइए, आप क्या करें 7 ले, सिर्फ यूनिट डिजिट ले, और उसकी पावर 654 हमारे पास है। अब इसके अपने पेयर किसके हिसाब से बनाने हैं, अगर आपको बातें समझ आई थी तो इसके 4-4 के पेयर बनाने हैं। किसके बनाने हैं 654 के जो पावर है। तो 7-7 के इसके जोड़े बनाओगे, सॉरी 4-4 के जोड़े बनाओगे, या तो आप 654 को यहां पर 4 से डिवाइड करके देख लो, मतलब
162 तो जोड़े हो गए इसके, 640 648 सॉरी 600 गलत हो गया कुछ, 25 24 3 4 3 7 की पावर 4 के 163 जोड़े, 163 पेयर तो आराम से हो गए। बाकी बच कितने गए? 2। क्या हुआ? 640 और 652, ये 652 बनते हैं। बाकी कितने बच जाएंगे? 2 बच जाएंगे। उसको 7 की पावर 2 पर अलग लिखनी है। तो 2 इसकी 7 की पावर 4, जैसा कि मैंने आपको बताया था, याद करना जरूरी है। ये 2401 होता है और ये 7 की पावर 49। अब ये 2401 को 1 पे अपने को चाहिए क्या? लास्ट में 1 चाहिए, तो 1 की पावर कितनी है मेरे पास? 163। और इसका यूनिट डिजिट कितना है? क्योंकि यूनिट डिजिट से मतलब है हमारे को, ये आ गया 1 को जितनी बार बची मल्टीप्लाई करवाएगा क्या? 1, तो 1 into 9 क्या हो गया? 9। तो इसी तरह 3527 की पावर 654 का यूनिट डिजिट जो होगा वो क्या होगा मेरा बेटा? वो होगा हमारा 9। आई होप सो समझ आ गया है सभी को। बहुत ही आसान सी चीज है, मुश्किल नहीं है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चल रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 से पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 कराता हूं, क्योंकि वो 7 से रिलेटेड ही है। फिर मैं पहुंच जाता हूं आपके पास 3 पे। 2137 की पावर 753, इसमें भी हमने क्या निकालना है? यूनिट डिजिट ही निकालना है। यस, तो सेम एज आपको सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, तो आप 7 यूनिट डिजिट उठाओ और उसकी पावर क्या है? 753। अब इसके कितने कितने पेयर बनाएंगे? 4-4 के पेयर बनाएंगे। किसके 4-4 के पेयर बनाएंगे? 753 के बनाएंगे। तो वैसे तो आपकी कैलकुलेशन इस तरह की नहीं होनी चाहिए, पर मैं आपको बता रहा हूं, और मैं चाहूंगा कि आप इन चीजों को इग्नोर करा करो। आपको मुझ वाली पता होना चाहिए। 4 8 32, 3 4 8 32, 1, तो यानी कि 7 की पावर 4 के 188 पेयर तो पूरे पूरे बन गए, और एक 7 की पावर 1 बच गया। ये 188 into 4, ये कितना हुआ? 752, और 1 ये है 753। तो आई होप से समझ आ गया। वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए। 4 1 जा, उसके बाद बच गया 3, 35, 4 8 जा 32, फिर 3 बच गया 33, 4 8 जा 32, फिर मतलब वो जुबानी करना है। मतलब जो चीज आपने यहाँ लिख के बताई है, धीरे धीरे करके प्रैक्टिस होगी। तो मैं सीधा भी लिख सकता था, पर मैंने लिखा नहीं। तो ये 7 की पावर 4 क्या होगा? ये होगा 2401, और पावर 188, और 7 की पावर 1। तो क्या हो गया हमारे पास? ये हमारे पास यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट क्या है हमारे पास? यहाँ पर 1 की पावर ही 188 लेना है, और इधर तो 7 है ही। 1 को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करो 1 ही आना है। तो 1 into 7 क्या होगा? 7। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा हमारा बेटा? क्या आएगा? यूनिट डिजिट 7 आ जाएगा। ये मैटर नहीं करता कि यहाँ 7 उठाया है तो 7 की पावर 753 जो भी है 7 ही लिख देंगे। यहाँ तो 7 नहीं आया, फिर यहाँ 7 था ना, ये मैटर नहीं करता। मतलब लॉजिक्स लगाना है, तुक्के नहीं मारने हैं। आई होप सो समझ आ गया सभी को। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 बीच में से मैंने छोड़ा था, तो करते हैं। 7 की पावर 65, 6 की पावर 41, और 3 की पावर 57। इसके लिए आपको यूनिट डिजिट निकालना है। इसके लिए आपको 7 के, 6 के और 3 के लॉजिक पता होने चाहिए, जो कि मैंने इस लेक्चर के अंदर आपको बताए हैं पहले। तो 7 के लिए तो 7 की पावर 4 के जोड़े बनाने हैं। 16 चौके 64 हो गया, तो 7 की पावर 1 अलग से हो गया। 6 को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करो, ठीक है, बताया हुआ है। 6 को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करो, जैसे बताया था। 6 की पावर 1 6 होता है, तो यूनिट डिजिट 6 है। 6 की पावर 2 36 होता है, तो लास्ट में 6 है। 6 की पावर 3 216 होता है, तो लास्ट में फिर 6 है। तो इसका तो जो 6 जितनी बार मर्जी लिखा हो, तो इसका यूनिट डिजिट तो सीधा 6 हो जाएगा। अब बात करते हैं 3 के लिए। 3 और 7 के लिए लॉजिक क्या था कि अपने को पहुंचाना कहां पर है? 1 के लिए। अगर आपको कल मेरी अब बताई हुई बातें इस लेक्चर की समझ आई है, तो
तो चार चार के जोड़े बना लो, इसके तीन के क्यों बना लो, क्योंकि लास्ट में एक आएगा तो हमें मल्टीप्लाई करने में, यूनिट डिजिट बनाने में आसानी होगी। तो इसके चार जोड़े, 3 की पावर 4 के कितने जोड़े बनेंगे, 14 चौके 56 होता है, और एक बच गया हमारे पास 3 की पावर 1। 7 की पावर 4 कितना होगा, 2401, ये हुआ 7, ये 6, ये 3 की पावर 4 81, ये 3, इसका यूनिट डिजिट कितना हुआ 1, 1 की पावर 16, वैसे तो 1 ही होता है, इनको एक बार लिख लो, इसको क्या होगा 1, 1 की पावर 16 क्या हुआ 1 6 1 3, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, जिसके साथ मर्जी कर लो। अगर आपने 7 6 42 किया तो आपको यूनिट डिजिट से मतलब है ना, उसका यूनिट डिजिट है क्या 2, जो 2 यूनिट डिजिट है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हुआ 6, यानी कि लास्ट में जो इसका जो यूनिट डिजिट निकालना है वो हमारे पास क्या आएगा बेटा 6 आ जाएगा। आई होप सो समझ आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एसएससी सीजन बैंकिंग के हिसाब से एक्स्ट्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत बार ये क्वेश्चंस आते हैं। तो यहां से हमारे 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अभी 4 क्वेश्चन होने के बाद 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 5th क्वेश्चन है हमारा 13 पावर ऑफ 2003, 13 की पावर 2003, इसमें यूनिट डिजिट ही निकालना है, एक ही चीज की बात कर रहा हूं, उससे बाहर नहीं जाऊंगा। तो यूनिट डिजिट निकालना है तो हमें पूरे नंबर से मतलब नहीं, यूनिट डिजिट से मतलब है, उसको क्या लिख लेंगे 3, यूनिट डिजिट है क्या हमारा 3 है, और उसकी पावर क्या है 2003। तो इसमें वही बात, बेस में क्या नजर आ रहा है 3, तो हम लॉजिक कौन सा लगाएंगे 3 वाला, तो हमें जोड़े कितने कितने बनाने हैं 2003 के, 2003 जो पावर है उसके कितने कितने के पेयर बनाने हैं, तो मैं सीधा लिखना पसंद कर रहा हूं, ये 500 तो ये हो जाएंगे, और ये 3 की पावर 3 अलग आ जाएगा, क्योंकि ये 500 इंटू 4 2000 तो पूरा हो गया, और 3 और बच गए, 3 बार बच गया, तो 3 की पावर 3 अलग लिख देंगे। तो 3 की पावर 4 क्या हुआ हमारा 81 हुआ, और उसकी पावर 500 है, और ये 3 का क्यूब कितना हुआ 27। तो इसमें यूनिट डिजिट क्या है 1, 81 को चाहे कितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करो, उसका यूनिट डिजिट है क्या 1 है, तो 1 लिख दिया जाएगा। इसका यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट से मतलब है सबका, क्या लिखा जाएगा 7, तो 1 की पावर 500 क्या हुआ 1, और इनटू में क्या है 7, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हुआ हमारा, क्या आ गया आंसर 7 आ चुका है, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 27 का 3 का क्यूब 27 7, और इसका यूनिट डिजिट 1 है, तो 81 को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करो 1 ही आ रहा है। ये बात मैंने आपको पहले भी बता रखी है इनके अकॉर्डिंगली, जैसे हमने थोड़ी देर पहले लेक्चर शुरू किया था, स्टार्टिंग से बताई थी बात ये। आई होप सो समझ आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 22 की पावर 23 है, 22 पावर ऑफ 23, तो इसमें हमें क्या लेना है, 2 वाला वैसे समझा दिया था पर मैंने यहाँ लिखा नहीं है, तो अब एक्सप्लेन किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो यूनिट डिजिट ही उठाएंगे 2 की पावर 23, इसको हम 2 मेथड से कर सकते हैं। बेसिक्स में मैंने एक बात समझाई थी आपको इनके बारे में, तो बता रहा हूं, या तो इसके 2 के पेयर ले लो, या इसके 4 के पेयर ले लो। पहला मेथड, इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड क्या है, या तो इसको 4 वाला बना दो आप, 4 वाला भी मैंने लिखा नहीं पर समझा तो दिया, क्योंकि अच्छा, तो क्या किया जाएगा 2 के पेयर बना लो इसके, 2 के पेयर 22 23 के क्या बनेंगे 11 और 1 ये। यस, क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा, अभी आपके सामने आ जाएगा। या 11 2 जा 22 और 1 ये बच गया 2 की पावर, तो 2 की पावर 2 कितना होता है 4 और ये 2। अच्छा, तो मैंने आपको इस लेक्चर के अंदर स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि 4 अगर ओड टाइम है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। मैं दोबारा यहां बताना पसंद करूंगा आपको कि 4 अगर 1 टाइम है तो 4, 2 टाइम है तो 16, 3 टाइम है तो 64, अगर 4 टाइम है तो 256, और अगर 5 टाइम है तो 1024। यस, तो अगर 1 टाइम, 3 टाइम,
5 टाइम है तो उसका यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट क्या है उस टाइम में 4 है, तो इसका मतलब इसकी पावर ऑड नंबर है 4 की, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 टाइम अगर पावर हो तो क्या आएगा 4 आएगा, और साथ में क्या लगा हुआ है 2, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया 8, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। आई होप सो समझ आ गया है। ये बातें मैंने आपको पहले बताई थी इस लेक्चर के अंदर ही। तो ये क्या हो गया 2 की पावर 2 4 और उसकी पावर क्या है 11। अगर किसी भी 4 लिखा हुआ है अंदर, 4 की पावर ओड नंबर होगी, देखो जरा ओड मतलब 1 3 5, तो इसके यूनिट डिजिट नजर क्या आ रहे हैं 4 नजर आ रहे हैं। इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग क्या होगा इसका कि इसका ओड नंबर है पावर 4 की, तो इसका यूनिट डिजिट आएगा क्या 4, और साथ में अलग से फालतू था 23 बार था तो 22 तो ये हो गए, एक बार ये है तो ये 2 अलग से पड़ा है, तो इसकी मल्टीप्लाई करने पर आएगा क्या 8, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होएगा हमारे पास 8 आ जाएगा इस आंसर का। इसका एक सेकंड मेथड और है, इस मेथड इसको आप क्या करें 6 6 के अकॉर्डिंगली बना दें, यानी कि इसके 4 4 के जोड़े बना दो, 4 4 के, तो 4 4 के जोड़े के हिसाब से क्या आएगा 5 जोड़े पूरे बन गए और 3 ये 4 5 20 और 3, 2 की पावर 4 क्या हो गया 16, 2 की पावर 3 8 है, ये करना पड़ेगा ही, तो इसका यूनिट डिजिट क्या उठाया 6, 6 की पावर 5। अब आपको ये बात भी बता रखी है मैंने कि 6 को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करो, 6 को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करो, उसका जो यूनिट डिजिट आना है वो क्या आना है 5 को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करो, यूनिट डिजिट क्या आना है 5, तो इसका यूनिट डिजिट 16 का क्या है 6 है और उसकी पावर क्या है 5। 6 को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करो, 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216, 6 की पावर 4 1296, तो इसके लास्ट में आ क्या रहा है यूनिट डिजिट आ क्या रहा है इसके लास्ट में 6 आ रहा है, तो इसका मीनिंग 6 की पावर 5 हो तो यूनिट डिजिट क्या होगा 6 होगा, और 8 ये पढ़ा ही है 2 के क्यूब वाला, तो आया क्या मल्टीप्लाई करने पर 48, तो 48 का यूनिट डिजिट क्या है 8, तो आंसर आ चुका है। ये तरीके से भी आंसर ये इससे भी आया। आई होप सो समझ आ गया। यानी कि अगर 2 के अकॉर्डिंगली पूछते हैं 2 की पावर के हिसाब से, तो उसको हमारे 2 तरीके हैं, उसके लिए हम कहां पहुंच जाएंगे, या तो उसके 2 के 2 पेयर बना लेंगे, 2 के पेयर बना लेंगे 4 वाले पे पहुंच जाएंगे, या 4 4 के पेयर बना लेंगे, 2 की पावर 4 क्या होता है 2 की पावर 4 16, तो 6 के अकॉर्डिंगली बना लेंगे, उससे हो जाएगा। आई होप सो समझ आ गया। मेरे अलावा इन क्वेश्चनों को मतलब मैं अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, बार बार एक ही चीज बताता हूँ, आप मेरे मुंह से किसी भी यूट्यूबर के बारे में गलत नहीं मतलब सुनोगे, बट बस एक ही कमी है, कुछ जो यूथ है, यूथ जो यूट्यूबर है हमारे जैसे तो कड़वे हैं, क्योंकि मेरे को तो ये लगता है कि कड़वापन ही आपको ऑफिसर बना सकता है, पर फिर भी आज की यूथ हो चुकी है, उसको हंसी मजाक चाहिए। बट ये है कि यूट्यूबर कुछ ऐसे हैं जो वल्गर गलत बातें करके मतलब बच्चों वो पहले डिस्ट्रैक्ट है, तो उन्हीं का ही ज्यादा का ज्यादा चैनल देखते हैं। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखते रहें, बट अगर आपको बनना है ना तो आपको सही दिशा में रहना ही पड़ेगा, तब आप बन पाओगे। कई यूट्यूबर हैं क्या करते हैं ऐसी गलत सलत फालतू की बातें करते हैं, मतलब डिस्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। कुछ लेडीज और लॉ वगैरह पढ़ाती हैं, तो अफेयर लॉ फलाना ढिमकाना, कि उसके साथ अफेयर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कौन सा लॉ लगाओगे फलाना ढिम, इस तरह की बातें करते हैं, तो मतलब वो क्या है वो परे है। चलो छोड़ते हैं इस बात को। आई होप सो समझ आ गया आपको। यहां से हमारे 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बेटा भी। यहां से हमारे 6 क्वेश्चन पूरे होने के बाद हम 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं जल्दी ही। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है 7 की पावर 105, इसमें भी आपने यूनिट डिजिट निकालना है। आसान सा क्वेश्चन आ गया बीच में, 7 की पावर 105 का यूनिट डिजिट निकालना है, तो क्या 7 का क्या कंसर्न होगा, कितने कितने के जोड़े बनाने हैं 4 4 के, तो 7 की पावर 4 105 के 4 4 के जोड़े बनाने हैं, तो 26 4 क्या होता है मेरा बेटा 104 होता है, तो 104 में से 105 में से 104 गया तो एक 7 बच गया, 26 4 104 और 1 ये 105,
5, 104 बार ये 7 और एक बार ये, तो क्या हो जाएगा 105 हो गया। तो 7 की पावर 4 होता क्या है 2401 और ये 7 है। तो इसके अंदर लास्ट में हमारे पास है क्या 1 है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 1 होगा। 2401 को 26 से मल्टीप्लाई करो, यूनिट डिजिट आना क्या है 1 आना है, 1 की पावर 26 1 ही हुआ, तो ये 7 साथ में पड़ा है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। मैटर नहीं करता, ध्यान रखना कि 7 आया है, 7 की बात की जा रही है, यूनिट डिजिट 7 ही आएगा। यहाँ आप कुछ और रख के देख लो, 106 लिखोगे तो यहाँ 7 की पावर 2 आएगा, 7 की पावर 2 आएगी तो यहाँ 49 आएगा, 14 आएगा तो यूनिट डिजिट 9 लेंगे, तो यहाँ पर 9 × 1 9 आ जाएगा। तो 7 आने से 9 जरूरी नहीं है बनेगा, वो 7 ही बनेगा। समझ आ रही है बात? तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा 7। आई होप सो समझ आ गया है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 से इजी पैटर्न आ गया दोबारा फिर। 584, 328, 547, 613, तो इसमें यूनिट डिजिट निकालना है। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए आप यूनिट डिजिट ही ले लो। इस तरह का क्वेश्चन शुरू में भी आया था, तो क्या करोगे यूनिट पार्ट ही ले लिए 4 8 7 3, 4 8 जा, इसको मल्टीप्लाई किया 4 8 जा को 32, इसका यूनिट डिजिट ले लो 2 7 जा 14, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया 4 ले लो, 4 3 जा 12, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हुआ हमारे पास, क्या आया यूनिट डिजिट 2। आई होप सो समझ आ गया। इसका आंसर क्या कहलाएगा 2। रिपीट अगेन, वैसे तो सिंपल है। 4 8 जा 32, आप किसी को भी पहले कर सकते हो, इसको इससे कर लो, फिर इससे कर लो, इससे कर लो, एक ही बात है। जैसे 8 7 जा 56, उसका लास्ट यूनिट डिजिट क्या है 6, 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो 18, 18 का लास्ट डिजिट क्या है 8, 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो 32, तो यूनिट डिजिट क्या है 32 में 2, तो फिर भी 2 आंसर आया। ये तो सिंपल सी बात है, समझ आ गई होगी। इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, तो इसका आंसर है हमारा 2। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा समझने लायक क्वेश्चन है। 5000 टफ नहीं है, वही चीज है। 5627, उसकी पावर है हमारे पास 153 और मल्टीप्लाई 671 पावर ऑफ 72। कुछ भी टफ नहीं है, बहुत आसान है। देखते हैं आगे। तो इसमें लास्ट में 7 है, तो 7 उठा लो। सबका यूनिट डिजिट वाला क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन तक कराऊंगा यूनिट डिजिट से रिलेटेड, फिर हमारा नया पैटर्न इसी के अंदर ही शुरू हो जाएगा। क्या होगा, तो इसको 7 उठाएंगे, 7 की पावर 153, इसका यूनिट डिजिट कितना है 1, तो टफ है ही नहीं, 1 की पावर 72। अब इसकी बात करते हैं, तो इसमें 7 के की वैल्यू कितनी है, 7 कितनी बार 153 टाइम है, तो उसके 4 4 के जोड़े बनाने हैं। इसके 153 के क्यों बनाने हैं, क्योंकि 4 4 के जोड़े बनाएंगे तो लास्ट में 1 आएगा, 2401 आएगा, उसको जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आएगा। आई होप सो समझ आ रहा है स्टूडेंट्स को अभी, मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो सब कुछ समझ आने लगता है। यही एक पड़ाव होता है जिंदगी का, फ्यूचर बनाने का। 7 के 4, इसके 153 के 4 4 के जोड़े बना लो, तो मैं यही करना पसंद करूंगा। 4 3 जा 12, बच कितना गया 33, 4 8 जा 32, ये हो गया हमारा 38 × 4 152, 152 तो ही हो गया टोटल। बच क्या गया 153 में से 152 तो ही हो गया, 38 4 जा 152, एक बच गया, और तो 7 की पावर एक और बच गई, वो अलग है। ये तो 1 की पावर 72 जितना मर्जी बार करो मल्टी आ जाता है। ये 2401 7 की पावर 4, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको याद हो गया ना 7 की पावर 4 3 की पावर 4, वैसे भी आसान था। तो 7 को 4 टाइम तो इजीली लर्न कर ही सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें यूनिट डिजिट क्या है, 2401 में 1 आया, इसका ये क्या है 7, तो 1 की पावर 38 होता क्या है, 1 को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा यूनिट डिजिट। ये क्या आएगा टोटल 1 × 7 × 1, तो 7 ही आया, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हुआ हमारा 7 आ गया। आई होप सो समझ आ गया है सभी को। आसान सा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा समझने लायक है, तो 10वां क्वेश्चन से पहले एक बार 11वां क्वेश्चन करवा रहा हूं। 10वें क्वेश्चन पे आ रहा हूं आपके पास।
3694 की पावर 1793, 615 की पावर 317 और 841 की पावर 491। ये बेटा, तो देखते हैं इसमें क्या किया जाना चाहिए। इसमें यूनिट डिजिट निकालना है हमें, जैसे कि आपको नजर आ रहा है। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखते हैं। इसका यूनिट डिजिट उठा लो, 4 की पावर 1793, इसमें 5 उठा लो, 5 की पावर 317, इसमें 841, 1 उठा लो, 491। ठीक है, यूनिट डिजिट उठाने। अब इसमें सीधी सी एक बात है, बिल्कुल आसान सी चीज, 4 वाली बात, 4 वाला रूल। 4 वाला रूल कौन सा है? अगर पावर ओड है, 1 बार, 3 बार, 5 बार है, हमने 2-3 एग्जांपल कर भी लिए। ये 1793 ओड है, इवन है? ओड है। अगर 4 की पावर ओड नंबर हो तो उसका यूनिट डिजिट आता क्या है, अगर आपको याद हो तो 4। और 5 को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई कर दो, 317 बार करो, जितनी बार मर्जी करो, आना क्या है 5। और 1 को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करो, आना क्या है 1 ही। और इनकी जब मल्टीप्लाई आप करोगे तो आएगा क्या हमारे पास 20, और 20 का यूनिट डिजिट क्या है हमारे पास 0। तो इस पूरे क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट है वो होगा क्या हमारे पास 0। अच्छा क्वेश्चन था, मतलब जो बेसिक बातें अगर आपको समझ आई हैं तो ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं बेटा कंपटीशन एग्जाम में, सच कह रहा हूं। आप एग्जाम जिन्होंने दिया ना उसको इस चैप्टर की वैल्यू का पता होगा। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 रह गया, कराऊंगा 11 पे 12 पे पहुंच रहा हूं, रहेगा नहीं, वो एक जैसे क्वेश्चन है इसीलिए करा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है मेरे पास, 3 की पावर 61, 6 की पावर 43, 7 की पावर 82। अब 3 के लिए क्या करेंगे, कितने कितने जोड़े बनाने हैं, 4-4 के। 7 के लिए भी 4-4 के, क्योंकि 3 के लिए भी लास्ट 1 बनता है 4 बार, और 7 के लिए भी 2 4 से 1 बनता है। तो दोनों के लिए एक जैसा कंसर्न है। तो क्या किया जाएगा, इसके 4-4 के जोड़े बनाओगे तो 15 चौके 60 होता है, 15 4 जा 60, पर है क्या यहाँ पर 61। 60 तो ये हो गया, इसका मतलब 1 3 की पावर 1 और लिखी जाएगी। अच्छा, 6 को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करो, पावर दे रखी है, उसका यूनिट डिजिट होना क्या है, देखो लास्ट में 6 2 बार किया 36, लास्ट में 6, 6 को 3 बार किया 216, लास्ट में 6, 6 की पावर 4 है तो 1296, लास्ट में 6 है। तो इसका यूनिट डिजिट सीधा क्या आ जाएगा 6 के लिए, वो 6 ही आ जाएगा। अब बात करते हैं 7 की पावर 82 है, तो क्या किया जाएगा, 7 की पावर 4-4 के जोड़े बना लो। 4-4 के जोड़े क्या बनेंगे, 16 17 18 19 20। 7 की पावर 4, उसकी पावर 20, 80 तो ये हो गया 4 into 20, और बच कितने गए 82 में से 80 तो ये हो गए, तो बाकी बच गए 2। आगे 3 की पावर 4 81, 6 7 की पावर 4 2401, और ये 7 का स्क्वायर 49। तो ये क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट क्या है 1, 1 की पावर 15 तो 1 ही हुआ। एक को अगर आप 15 बार गुणा करोगे तो ये 2401 है, इसका यूनिट डिजिट 1 है, एक को 20 बार गुणा करोगे तो 1 ही हुआ। इसका क्या है 49 का 9, 3 6 18, 3 6 जा 18, 18 का यूनिट डिजिट 8, 8 9 जा 72, तो 72 का यूनिट डिजिट 2, यानी कि इस क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट है हमारा वो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। आई होप सो समझ आ गया है सभी को। बहुत ही आसान सी चीज है, मुश्किल नहीं थी, ढंग से करना बहुत जरूरी है। तो यहां से हमारे 12 क्वेश्चन हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और 13 बच गया है। इसके बाद इसको कराते हैं, 2 क्वेश्चन और करवाने हैं, 15 पूरे हो जाएंगे। फिर हम थोड़ी सी चीजें, मुझे 10-15 मिनट और बेसिक बातें समझानी है, तो यही हमारा लेक्चर खत्म होगा और उसके बाद हम नए लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे बेटा। ये 10th और 12th 13 क्वेश्चन रह गए। 10th क्वेश्चन क्यों छोड़ा गया था अभी पता चलेगा। इसके बीच में कुछ अलग सा क्वेश्चन था, इसके बीच में माइनस था, तो इसका यूनिट डिजिट निकालना है हमने। क्वेश्चन नंबर 10 में इसका यूनिट डिजिट निकालना है। अलग मतलब क्वेश्चन कॉन्सेप्ट तो वही लगेंगे, बट जहां चीज पहले मल्टीप्लीकेशन लग रही थी सारी, वहां माइनस के अंदर आ गए, यहाँ प्लस माइनस के अंदर चीजें आ गई।
तो थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा अलग था, तो मैंने इसीलिए क्वेश्चन को क्या किया, सोचा कि बाद में करवाते हैं। तो अब इसके अंदर बीच में माइनस है, मल्टीप्लाई नहीं है, तो 7 के लिए 7 बड़ा जोड़ा लगेगा, 7 की पावर 4 क्या लगेगा, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12 और 7 3 टाइम अलग, ये 92 होता है, 23 4 जा 92 और 3 बार ये 3 की पावर 4 14 बार 3 की पावर 2, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 4 4 के जोड़े बनाने, जैसे कि आपको 3 और 4 का 7 का कंसेप्ट बता ही दिया पहले। तो 56 ये हो गया, 56 58 में से 56 गए तो 2 2 और बच गए 3, तो ये क्या हो जाएगा 2401 की पावर 23, और ये 7 का क्यूब क्या होता है 343, 3 की पावर 4 क्या हुआ 81, 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9, तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा मेरा बेटा 1, और 343 पड़ा हुआ है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 1, 1 की पावर जितनी मर्जी हो 1 ही कहलाएगा। 343 माइनस 9, तो इसके अंदर ऐसा नहीं करना कि इसका यूनिट डिजिट ले लेना, ये ले लेना, 3 में से 9 गए 6, करने वाले क्या मिस्टेक करते हैं, इसका यूनिट डिजिट ले लिया 3 और बीच में 9 है तो लिख दिया -6, यानी कि 6 इसका यूनिट डिजिट होगा 9, ये नंबर है, माइनस कर दोगे, 13 माइनस 9 4 होता है ना, तो क्या होगा 334 आएगा इसका, यस, माइनस है ना बीच में, मल्टीप्लाई नहीं है, मल्टीप्लाई होता तो फिर यूनिट डिजिट और इसकी मल्टीप्लाई करते, वो आता 27, तो उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाता 7 हो जाता, पर अब नहीं होगा, माइनस है तो सिंपल माइनस किया तो इसका यूनिट डिजिट आया क्या 4, बस इतना सा फर्क है, माइनस करना मतलब उसको, और माइनस करना भी किसको है, सिर्फ यूनिट डिजिट वालों का ही, 13 माइनस 9, बाकी से कोई मतलब ही नहीं है वैसे तो अपने को। 13 ये पहला बड़ा नंबर है, 13 माइनस 9 कितना हो जाएगा 4, तो 4 से मतलब है, बाकी जो कुछ मर्जी आए, ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 4, इसीलिए ये चीज करवा, मतलब थोड़ा सा हल्का सा अलग था ना, इसलिए मैंने बाद में करवाया। इसी तरह का क्वेश्चन आगे है, क्वेश्चन नंबर 13, जैसे कि आपके पास 17 की पावर 1999 है, 11 की पावर 1999 है, और माइनस 7 की पावर 1999 है, इसमें भी यूनिट डिजिट निकालना है, तो इसका यूनिट डिजिट ले लोगे पहले आप, इसका भी 1 ले लोगे लास्ट वाला, ये तो है ही 7 फिर, क्योंकि एक ही डिजिट है। अब इस 7 के क्या करोगे आप, इनके साथ साथ के, एक सिंपल सी बात बताऊं मैं आपको, ये वाली चीज तो चलो आपने चलो बना भी लिया, वैसे सेम नहीं नजर आ रहा, ये प्लस का है माइनस का है कट गया, चलो फिर भी 7 की पावर 4 4 4 के जोड़े बनाओ, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 हो गया, सॉरी पूरा नहीं जाएगा, 4 चौके 16, एक कम है, तो 499 और क्या बनेगा 7 की पावर 3 अलग आ जाएगा, क्योंकि 3 कम होंगे ना हमारे पास, हाँ जी। उसके बाद इसके लिए क्या आएगा 1 ही आएगा, इसके लिए भी वही चीज लिखोगे आप, 499 और 7, देख लो, मतलब आपको कैलकुलेशन सीधी पता हो तो उससे ज्यादा अच्छी बात नहीं होती। ये कब होगा, जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लोगे तब। 3 ही बचा, वही लिखा मैंने। 7 की पावर 4 क्या होता है 2401, और 7 का क्यूब कितना हुआ 343, ये +1, ये कितना हुआ 2401 पावर 499, 7 का क्यूब 343। एक अंडरस्टूड सी बात की, जब ये दोनों चीजें सेम नजर आ रही है तो आएगी तो वैल्यू सेम ही ना। देखो इस पैटर्न और इस पैटर्न में फर्क नजर आ रहा है, कोई जरूरत नहीं थी, वहीं पर क्वेश्चन खत्म हो गया था वैसे तो। ये आएगा 1 343, ये इसका यूनिट डिजिट 1 है, 1 की पावर 499 1 ही हुआ, तो अंडरस्टूड है कि प्लस माइनस करना है। अब भी तो प्लस माइनस आप करेंगे ही ना, ये कट गया ना, अब भी तो 1 आएगा ही, क्या यहां तक लेके जाना जरूरी था? जब हमारे पास ये दोनों चीजें सेम आ रही है, देखो ये प्लस का 7 उसकी पावर 1999, ये माइनस का 7 1999, तो ये सीधा कटता था यहाँ पर हमारे पास, बस यहाँ माइनस लगाना है। और यहाँ 1 की पावर 1999 होगा क्या, जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करो 1 को, आना तो क्या है 1 ही, यूनिट डिजिट आया क्या 1। तो ये समझने लायक क्वेश्चन थे,
इसके बाद इसी टाइप के 2 क्वेश्चंस और कर रहा हूं, 15 क्वेश्चन हो जाएंगे। बेसिक्स मैंने आपको उनके करवा दिए। कुछ 2-4 चीजें बताऊंगा अच्छी वाली नंबर सिस्टम की ही। 10-15 मिनट का 15-20 मिनट का लेक्चर और आगे होगा। उसके बाद हम अपने वादे को पूरा करने के लिए डे 3 जनवरी 2026 HCF LCM वाला चैप्टर करवाएंगे बेटा 2 क्वेश्चंस आपके सामने और आ गए हैं। 4 की पावर क्वेश्चन नंबर 14, 4 की पावर 57, 17 की पावर 11, 18 की पावर 40 और 20 की पावर 20। इसमें हमने यूनिट डिजिट निकालना है इसका। तो किस तरीके से निकालेंगे? 4 की पावर अकेला है। 4 की पावर क्या नजर आ रहा है आपको? 57 ऑड नंबर होता है इवन। 4 की पावर अगर ऑड नंबर हो 1 टाइम 3 टाइम 5 टाइम हो तो यूनिट डिजिट क्या होता है मेरा बेटा? सिंपल सीधी सी बात, क्या होते हैं? 4। इसका तो 4 आ गया। अब इसमें 17 है तो 17 का 7 लोगे और उसकी पावर 11 लिखनी है एक बार। इसमें 18 है तो 18 का 8 लिखना है अपने यूनिट डिजिट। इसका क्या है हमारे पास? 0। एक बात कहूं, क्वेश्चन तो खत्म हो चुका है। 20 है, क्वेश्चन तो खत्म हो चुका है। वैसे 20 को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करो उसका यूनिट डिजिट आना क्या है? 0। तो क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया वैसे बेटा। 20 को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करो, 20 और 10 और 30 जिसके लास्ट में 0 उनके टेबल में लास्ट में आता क्या है? 0। अब अंडरस्टूड है, इसका कुछ मर्जी आए, इसका कुछ मर्जी आए, मल्टीप्लाई कुछ मर्जी आए, 0 से मल्टीप्लाई होने पर वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो सीधी सी बात है, इसका यूनिट डिजिट हो गया 0। आई होप सो समझ आ गया। इनको करने की जरूरत ही नहीं पड़ी अपने को, आसान है। ठीक है, थोड़ा सा माइंड लगाना है अगर हो आपके पास तो। क्या? दिमाग। थोड़ा थोड़ा मजाक भी करना चाहिए। हेल्दी फ्रेंडशिप भी हेल्दी होनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि बॉयज और गर्ल्स फ्रेंड्स नहीं होने चाहिए, होने चाहिए। इन फ्यूचर अगर उनकी तालमेल अच्छा है तो आगे भी वो रिश्ता आगे कायम बना बनाए रखने के लिए फ्रेंडशिप के अलावा लाइफ पार्टनर वो भी होना चाहिए। मतलब सबका अधिकार है। बट जब फ्यूचर बनाने का टाइम होता है तो हम गलत डिस्ट्रैक्ट होकर अपने टाइम को खराब कर देते हैं। जब हमारे पास कुछ बचता नहीं है तो हम फिर अपने माँ बाप को, जिसने धोखा दिया उसको, भगवान को, समाज को, सबको कोसने लग जाते हैं। गलतियां हमारी होती हैं, थोप हम दूसरों पे देते हैं। तो वो काम नहीं करना। मतलब फ्यूचर भी बनाना है, एंजॉय भी करना है। फ्यूचर पहले है, एंजॉय भी कंट्रोल में करना जरूरी होता है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। 6 की पावर 10, 7 की पावर 17, 55 की पावर 27। तो 6 की पावर जितनी बार मर्जी हो उसका यूनिट डिजिट होता क्या है? 6 अगर जितनी बार मर्जी हो, जैसे कि लिखा भी हुआ है 6 एक बार और 2 बार, लास्ट में होगा क्या? 36। इसका 6 का क्यूब 216, लास्ट में 6। 6 4 बार है तो 1296, लास्ट में 6। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6 ही आएगा। इसके लिए 7 के लिए 4 के जोड़े बनाने पड़ेंगे। क्या आएगा? 4 4 जा 16। 17 में से 16 तो ये हो गया, 4 4 16। एक बार 7 और लिखना पड़ेगा। 55 के लिए लास्ट वाला यूनिट उठाओ 5। ये तो 6 हो गया। ये 2401 लिख दिया। ये 7 की पावर 1 7 लिख दिया। 5 जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई हो 5 की पावर 27 है। 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125, लास्ट में क्या है? 5 ही है। 5 4 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा? 625, लास्ट में 5 ही है। तो 5 27 बार, इसका यूनिट कितना होगा? 5 होगा। सिंपल सी बात है। अब ये तो 6 है ही, 2401 के लिए क्या लिखोगे? 1 लिखोगे और उसकी पावर 4 है ही। 6 गुना 1 गुना 7 गुना 5। अब आप इंडिपेंडेंटली जिसको मर्जी पहले उठा के मल्टीप्लाई कर लो। 6 7 जा 42। 42 का क्या उठाना है? यूनिट डिजिट 2। 2 5 जा 10। यूनिट डिजिट क्या हो गया हमारे पास? 10 का 0। तो इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या आएगा हमारे पास? 0 आ जाएगा। आई होप तो समझ आ गया है। टाइम की कदर को करते हुए, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, मुझे कुछ चीजें और समझानी है, कर्म परम धर्म। तो मैं ज्यादा मोटिवेशनल क्लास ना लगा के इसी के साथ कुछ नए कॉन्सेप्ट कराने की कोशिश कर रहा हूं। फिर उसके बाद 10-15 मिनट के बाद लेक्चर हमारा यही खत्म हो जाएगा बेटा।
तो चलते हैं आगे। नंबर सिस्टम के अंदर ही हम कुछ चीजें मैं और बताना चाहूंगा। वैसे मैं लेक्चर को वहीं खत्म कर सकता था, यूनिट डिजिट पे ही। कारण है कि 2 मिनट कुछ जरूरी बात बोलना चाह रहा हूँ, अदरवाइज मैं बोलना नहीं चाहता था, टाइम नहीं मतलब लगाना चाहता इस चीज पे कि हर एक चीज वाइड बहुत है कि आप उसको ये समझो ना यार इतना सा करके कामयाब हो जाएंगे। कोई आपको अगर वहम में रख रहा है या इतना सा पढ़ ले बस हो जाएगा, तो बहुत बड़ा धोखेबाजी कर रहा है वो बंदा। कोई भी अगर आपको कोई टीचर इंस्टीट्यूट या कोई मतलब बोलता है, तो मतलब मैं किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं कर रहा, तो इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 2-4 चीजें और हो जाए इस लेक्चर के अंदर। एडवांस तो कराना ही कराना है आगे, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो कुछ क्वेश्चन है, टाइम ना वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं। जैसे आपके पास नेचुरल नंबर के 5 क्वेश्चन लिखे, ओड नंबर के 5 क्वेश्चन लिखे और इवन नंबर का सम करने के 5 क्वेश्चन लिखे। इनका सम करना है सीरीज का। इसका सम करना है हमने सीरीज का। यस, तो क्वेश्चन सब के लिए फॉर्मूला एक ही लगेगा। वैसे तो मैं नंबर सिस्टम के साथ आपको एक चीज और बता दूंगा, एवरेज। एवरेज यानी कि जिसको हम औसत बोलते हैं, औसत, ये आपने सुना होगा। तो उसी से ही कंसर्न निकलता है। एवरेज वाला जब चैप्टर हम करेंगे तब तो करेंगे। तो अगर मुझे नेचुरल नंबर का सम करना है, मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मेरे पास। नेचुरल नंबर होता क्या है, मैं यहाँ लिखना पसंद करूंगा। नेचुरल नंबर, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी कर रहे होंगे, जिसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, जो कंसेक्यूटिव हो, ऑड इवन कुछ भी ना हो, जरूरी नहीं होता कि 1 से स्टार्ट हो। वैसे तो फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 होता है, बट कंटिन्यूस चले। तो क्या हो गया, इसका अगर आपको सम निकालना है, पहला क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। एक मिनट बेटा, वन मिनट प्लीज। हाँ जी, तो इसका सम करना है मैंने 1 से लेके 10 तक जितने भी नंबर है। तो इसका एक, चाहे आपके पास नेचुरल नंबर हो, चाहे 1 से स्टार्ट हो या ना हो, सुनो जरा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। वैसे तो 15 के 15 क्वेश्चन लिखे हैं ना, वो सिर्फ एक ही लाइन के अंदर एक ही लफ्ज में पूरे हो जाएंगे, एक ही फॉर्मूले से पूरे हो जाएंगे, ठीक है। बट फिर भी 15 के 15 क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आपको नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो ना हो, चाहिए तो 1 से स्टार्ट है, जो मैंने एक एग्जांपल दिया आगे, तीसरा एग्जांपल वो 1 से स्टार्ट नहीं है, चौथा एग्जांपल दिया है वो 1 से स्टार्ट नहीं है, जो 5वां एग्जांपल दिया वो 1 से स्टार्ट नहीं है, हो ना हो, बट वो होने कंटिन्यू चाहिए। तो उसका सिर्फ चाहे नेचुरल हो, चाहे ओड हो, चाहे इवन हो, उसकी सिर्फ एक संजीवनी बूटी रामबाण बता देता हूं आपको सिर्फ सम निकालने का, जोड़ निकालने का एक ही फॉर्मूला लगाना है। फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाय 2 मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ टर्म। बस सबके लिए सुनो, चाहे नेचुरल हो, चाहे ओड हो, नंबर सीरीज हो, चाहे इवन सीरीज हो, सबके लिए कंटिन्यूस होने चाहिए। जरूरी नहीं कि 1 से स्टार्ट हो, चाहे से मर्जी हो, बट बीच में मिस नहीं होना चाहिए। तो एक ही फॉर्मूला लगाना है सब में, चाहे आप लगा के देख लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताइए मैंने आपको। तो इसका सम क्या हो जाएगा, सीधा सीधा इस क्वेश्चन का, फर्स्ट नंबर 1, लास्ट नंबर 10 बाय 2, हमेशा 2, मतलब यही फॉर्मूला याद रखना है। और नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 1 से लेके 10 तक है, तो क्या लिखेंगे 10 हो गया, मल्टीप्लाई में टोटल नंबर ऑफ टर्म लिखनी है पूरी ब्रैकेट के साथ। तो ये क्या हो गया 11 बाय 2 इंटू 10, कैंसिल करो, कितना हो गया 11 5 55। तो इसका सम क्या आ गया 55 आ गया। आई होप सो क्लियर हो गया है सभी को। तो इसी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो मतलब कुछ भी कर सकते हैं ये, चाहे आप ये सीरीज अगर हमारे पास ओड होती तो भी ये फॉर्मूला लगता, इवन होती तो भी ये फॉर्मूला लगता। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन सेकंड क्या है, इसी को ही 1 2 3 4 एंड सो ऑन 20 तक लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, तो हमें 1 होने की वजह से
पता लग रहा है कि 1 से लेके 20 तक तो 20 ही आइटम होगी ना, तो मल्टीप्लाई में लिख देंगे हम 20। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 20 प्लस 1 21 बटा में 2 और ये 20 कटेगा तो कितना आ जाएगा 210 आ जाएगा। आई होप सो समझ आ गया है। अगला एग्जांपल कहां से स्टार्ट है, 7 से स्टार्ट है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। कहां तक गया वो 23 तक, ठीक है। तो स्टूडेंट्स के माइंड में होता है कि ये बीच वाले से शुरू कर रहे हैं, तो इन नंबरों को हमें गिनना भी तो पड़ेगा। मैं गिनने की नौबत ही नहीं आने दूंगा, समझाऊंगा कैसे। फर्स्ट नंबर 7 सब निकालना है इसका हमने इस सीरीज का। फर्स्ट नंबर 7, लास्ट नंबर 23/2। एक बात बताओ बेटा, अगर ये 1 से सीरीज स्टार्ट होती तो 1 से लेके 23 तक कितने नंबर होते हैं हमारे पास? 23। इसका मतलब शुरू वाले 6 नहीं है, 1 से लेके 6 तक नहीं है, तो आप टोटल 23 में से 6 घटा दो। आपको ऐसे गिनने की जरूरत नहीं, 7 8 ऐसे नहीं करना, 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके नहीं। अगर 1 से 23 तक सीरीज होती तो कितने नंबर होते हैं? 23। उसमें से है कितने नहीं? 6। तो 1 से लेके 23 तक 23 हुए, और जो नहीं है वो घटा दो, तो कितने नंबर हुए? ये वाले इन नंबर्स की वैल्यू कितनी हुई? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हुई? 17 हुई। हो गया बस। चाहे मैं कहता हूँ बहुत बड़ा ही क्यों ना आ जाए, चाहे हजारों में क्यों ना आ जाए, चाहे 90 190 93 106 आ गया बीच में चढ़ दिया, इसी को समझाने के लिए। तो यहाँ पर आंसर इसका टोटल क्या हुआ हमारा? 30 हो गया, बाय में 2 हुआ, इंटू 17। ये काट देंगे, 15 की 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 225 और 30, 225 और 30 255, ये आंसर आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? मल्टीप्लाई आनी चाहिए। अब बीच में मैं आपको मल्टीप्लाई बताता हूं, ठीक है। अल्टरनेट में आ गया, इसका एक तरीका था, मतलब एक इसका मेथड है बढ़िया वाला, मतलब बीच में बताना पसंद करूंगा ट्रिक में। मतलब आपको किसी अल्टरनेट नंबर की मल्टीप्लाई करनी है, अल्टरनेट नंबर की 15 इंटू 17। अल्टरनेट का मतलब कि 15 और 17 के बीच में एक नंबर छोड़ दिया, यस। तो उस नंबर को ले लो जो छोड़ा गया है, उसका स्क्वायर करके 16 का स्क्वायर कितना हो गया? 256। उसमें से आप क्या कर दोगे? 256 है तो क्या कर दोगे आप? 256 आ गया, यस। और एक कम कर दो, हमेशा करके देख लेना चाहिए। मतलब बीच वाला अल्टरनेट नंबर ले लिया एक आपने, ठीक है। मतलब बीच वाला नंबर कौन सा होगा? एक नंबर 20 है तो 16 उसका स्केल किया 256, 16 का स्केल 256 और हमेशा ही घटा देना है, तो वो आंसर आ जाएगा। स्केल सबको याद होता ही है, चाहे आप करके देख लो। 17 और 19 की मल्टीप्लाई करनी है आपने, तो मल्टीप्लाई करके देख लो पहले आप, चाहे अगर आप वैसे आपको समझाने के लिए, वैसे तो आपको सीधी मल्टीप्लाई पता होनी चाहिए। इस सिंपल तरीका और भी है इसका। 17 है तो उसको क्या करोगे आप? 19 को लिख लो 17 प्लस 2, तो 17 का स्क्वायर अलग कर दो 289, और 72 जा 34 अलग लिख दो, और इनकी कर दो एडिंग। ये कितना बन जाएगा हमारा? 323 बन जाएगा, यस। अब ये तो ये मल्टीप्लाई तरीका हुआ। इसमें अल्टरनेट नंबर कौन सा है? बीच में मिस कौन सा है? 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324 होता है बेटा, और -1 कर दो। कितनी अच्छी चीज समझाई, आप समझ सकते हो। ट्रिक तो बहुत सारी है, बट अब मैंने अच्छी चीज समझाई। स्टूडेंट क्या करेगा? इसको नोट नहीं करेगा। नोट करना जरूरी है, हर एक चीज कहीं ना कहीं कुछ भी काम आ जाएगा, पता नहीं चलेगा आपको। हमें नहीं पता कहां काम आएगा आपको समझाने के लिए, तो आप उस चीज को समझने की कोशिश करें। क्लियर हो गया यहाँ पर? तो आगे चलते हैं इसी के साथ ही। तो ये एक टेक्निक थी मल्टीप्लाई करने की जो मैंने आपको समझाई है। तो चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 4 तब की बार क्या है? 31 से स्टार्ट कर दिया। चलते चलते सॉरी 2-4 नंबर ही है, तो वो तो समझाने के लिए है। वैसे तो इसको क्लियर हो भी जाना चाहिए, आप टोटल करके देख लेना चाहिए। आप जो मैंने ट्रिक समझाई है, आप अपना एग्जांपल बना के करके देख लेना। इतनी सी सुई के नोक जितनी भी मतलब ट्रिक के अंदर गड़बड़ नजर नहीं आएगी। तो 31, फर्स्ट नंबर 31, लास्ट नंबर 36, बाय में 2, टोटल नंबर ऑफ टर्म, ये तो गिनी जा सकती है वैसे भी, यस। नजर ही आ रही है 6 आइटम ही है, ज्यादा हो तो क्या हो जाएगा फिर?
तो ये कितना हो गया 31 और 36, 67/2 और इनटू में 6, ये हो गया कैंसल। तो 67 को 3 से मल्टीप्लाई कितना हो गया 180 और 21 201, आंसर आ गया। ठीक है 67 इंटू 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने थोड़ा सा अलग ले लिया, 91, 92, 93, 94 एंड सो ऑन कंटिन्यूअस 106। तो नेचुरल नंबर ही है, क्या लिखा जाएगा, फर्स्ट नंबर 91, लास्ट नंबर 106 बाय में 2, फॉर्मूले के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी, घबराने की जरूरत तो है ही नहीं वैसे तो। 91 से लेके 100 तक कितनी होगी 10 और 6, ये थोड़ा कंसंट्रेशन का यूज करें, कितनी होगी 16। सीधी सी बात है 90 टर्म पहले चली गई और 1 से लेके 106 तक 106 आइटम होती, 106 में से 90 घटा दोगे तो क्या बचेगा 16 ही बचेगा। तो ये कितना आ गया हमारा, इन दोनों को एडिंग करेंगे तो ये आएगा हमारा 197, 106 प्लस 91 बाय में 2 इंटू 16 कैंसल, 8 7 56, 6 5 72 और 5 77, 7 और 15, 1576 आंसर आ गया। इसकी आप सिंपल कैलकुलेशन भी करके देख सकते हो कैलकुलेटर पे, 1576 ही आएगा। फॉर्मूला यूज करके देखो तो भी यही आएगा। तो इसके साथ ही मैंने 5 एग्जांपल जो लिखे थे वो क्या, ये मैंने ट्रिक भी डाल रखी है वैसे, ये मैंने अपने YouTube चैनल पे नंबर सिस्टम के हिसाब से ट्रिक भी डाली हुई है, कम से कम 15 से 20। तो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको 5 एग्जांपल, 5 क्वेश्चन ओड नंबर के हैं, 5 नेचुरल के हैं, 5 इवन के हैं। तो अब मेरे पास आगे ओड, पर मुझे मेथड फॉर्मूला तो अच्छा। मैं एक और बात बताना चाहूंगा, एक एवरेज वर्ड आएगा, काफी टाइम बाद आएगा वो, तो आप एवरेज करेंगे तो अगर आपको इसी सीरीज का एवरेज पूछ लिया जाए तो आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद करना है, क्या, आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म मल्टीप्लाई नहीं करनी। ये वाली चीज अगर आप छोड़ दो, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म ना लिखो, सिर्फ फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाय 2 करो, चाहे इवन हो, चाहे ओड हो, चाहे नेचुरल हो, फॉर्मूला होगा फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2। ये किसका फॉर्मूला होगा, एवरेज का। एवरेज निकालने के लिए निकाल रहे हैं आप, चाहे आप कंसेक्यूटिव होना चाहिए बट लगातार होनी चाहिए, करके देख लेना, आंसर बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगा कंफर्म। तो अब चलते हैं ऑड नंबर पे। ऑड नंबर के लिए क्या बात करेंगे, 1 3 5 7 9 11, इतनी टर्म्स का सम करना है। तो सम निकालने का क्या फॉर्मूला, नया तो करना ही नहीं कुछ, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, यही फॉर्मूला, बाय 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टर्म नजर आ ही रही है, बट अगर ज्यादा हो जाए तो पता है कि 1 से लेके 11 तक नेचुरल नंबर 11 होते हैं, उसके अंदर क्या होगा 5 क्या होंगे, 1 से लेके 12 तक की बात करें तो 6 नंबर नेचुरल होंगे, इसको मतलब बचेगा 6 नंबर क्या होंगे, ओड होंगे, तो 6 आ जाएगा। ये कितना हो गया 1 + 11 12 बाय 2 इंटू 6, ये क्या हो जाएगा 36। अब मैं यहां पर एक बात बताना चाहूंगा आपको, अगर 1 से स्टार्ट हो और ऑड नंबर का सम पूछा जाए तो जितने नंबर होते हैं उसका स्क्वायर करने का वो भी फार्मूला होता है। जैसे इसमें कितने नंबर है 6, तो उतने नंबर का स्क्वायर कर दिया 36, बट वहां जाके फार्मूला फेल हो जाएगा। जब ये स्टार्ट 1 से ना होना तो ये फार्मूला नहीं लगेगा, ये फार्मूला लगता ही रहेगा चाहे स्टार्ट 1 से हो ना हो। बट अगर स्टार्ट 1 से हो और हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म पता है तो जितनी टर्म्स पता है उसका स्क्वायर कर दोगे तो उतना ही सम आ जाएगा। बट अगर आप संजीवनी बूटी और रामबाण की बात करें तो ये वाला फार्मूला हर एक जगह पे काम आएगा ही आएगा। तो यहां से हमारे कितने क्वेश्चंस हो चुके हैं 6। अब हम 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़िए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ रहे हैं। 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन 29 सम निकालना है। वही चीज फॉर्मूला तो रद्द कर दिया मैंने, पर जरूरत नहीं है लिखने की दोबारा। फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाय 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी। अगर मैं 1 से लेके 30 तक नंबर ले लूं तो 15 कितनी होगी, ओड 15 होगी इवन। तो ये ऑड नंबर है तो सीरीज कितनी बन जाएगी, नंबर कितने बन जाएंगे 15। समझ आ रहा है। 1 से लेके 30 तक कितने नंबर होते हैं टोटल, वैसे नेचुरल नंबर 30, तो उसमें से 15 नंबर कितने होते हैं इवन, यानी कि सम संख्या। तो 15 बाकी बचे क्या होंगे
ओड, तो वही 15 नंबर आ गए। क्या आ जाएगा 29 + 1 30/2 × 50, तो ये क्या आ गया 225 आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है मेरे पास 7 + 9 + 11 + 13 and so on 99, अच्छी चीज है। और नंबर ये सारे, फर्स्ट नंबर 7, लास्ट नंबर 99/2। अब एक बता देखने वाली चीज है, 1 से लेके 100 तक टोटल नंबर में से 50 नंबर क्या होते हैं इवन, 50 हो गए ओड। तो उन 50 में से ओड नंबर कौन से यूज नहीं किए गए इधर, इससे पहले कौन से ओड नंबर होंगे 1 3 5, तो उन 50 नंबरों में से 3 नंबर जो यूज नहीं हुए वो घटा दिए, तो क्या बच गया 47, तो वो 47 यहां लिख दिया जाएगा। यानी कि सभी नंबर्स का टोटल नंबर कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी 47 होगी। तो ये क्या हो गया 106/2 × 47, ये कितना हो गया 53 की 47 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई आपके लिए छोड़ दी है, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है मेरा बेटा 31 से लेके 99 तक आ गया, 31 से 99, तो 31 फर्स्ट टर्म 99 लास्ट टर्म बाय 2 चेक कर सकते हैं। अब 31 से लेके 99, 1 से लेके 100 तक ऑड नंबर कितने होते हैं 50, तो इधर 30 से पहले 31 से पहले कितने ऑड नंबर निकल गए 15, क्योंकि उन 30 के अंदर 15 तो इवन हो गए, तो बाकी वो 15 वो है, वो क्या कर दो घटा दो, तो यानी कि इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 31 से लेकर और 99 तक कितने नंबर होंगे 35 नंबर होंगे। आई होप सो समझ आ गया। रिपीट कर रहा हूं दोबारा से कि 31 से लेकर 99 नहीं, 1 से लेकर 99, 1 से लेकर 100 तक कितने और नंबर होंगे 50 होंगे, 50 तो इवन होंगे, 50 ओड होंगे। उसमें से 1 से लेकर 30 तक पीछे कितने और नंबर होंगे 15 ओड होंगे, 15 इवन होंगे, तो वो वाले 15 नंबर क्या कर दिए माइनस कर दिए, बच क्या गए 35, तो यहाँ पर 35 लिख दिया जाएगा। इस 31 और 99 को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, वो 30 आ जाएगा और बाय में आ जाएगा 2। 130/2 × 35, ये कैंसल, 65 की 35 से मल्टीप्लाई कर दो, 175, 17, 210 और 17, 227, ये आंसर आ गया। मल्टीप्लाई आपकी बहुत बढ़िया कैलकुलेशन मीटर खींच के होने वाली होनी चाहिए, कमी नहीं रहनी चाहिए उसके अंदर। तो इसी तरह ही क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th है हमारा 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन 105। तो फर्स्ट नंबर 3, लास्ट नंबर 105/2, तो इसके अंदर 1 से लेके 106 तक कितने नंबर होंगे 106 क्यों लेते हैं 105 दिया होगा ना, तो राउंड फिगर में इवन ले लो ना, 1 से लेके 106 तक 53 आधे नंबर होंगे हमारे इवन और आधे होंगे ओड। उन 53 ऑड नंबर के अंदर एक नंबर मिस है यहां से, कौन सा 1 जो पीछे नहीं है, तो क्या कर देंगे माइनस, तो अंडरस्टूड है कि जो हमारे ऑड नंबर आएंगे 3 से लेके 105 तक, वैसे 1 से लेके 105 तक कितने होते 1 से लेके 106 तक 53 होते, ठीक है, और एक जो यहां पर लिखा नहीं हुआ जो ऑड नंबर पहला होता है वो माइनस कर दिया, तो इसकी टोटल वैल्यू टोटल नंबर कितने हो गए इसके 52। ये कितना हो गया 108/2 52, ये कितना हो गया 54 की 52 से मल्टीप्लाई, और 54 की 52 से फिर वही बात आ गई जो है आपको मैं बताना पसंद करूंगा, 54 और 52 के अंदर अल्टरनेट ट्रिक बताई थी, बीच वाला नंबर है 53 है, उसका स्क्वायर करके माइनस कर दो, क्या होगा ये 932809,
माइनस कर दो 2808, चाहे आप करके देख लो, इस दोनों की मल्टीप्लाई करो, कितनी बढ़िया बात है। और स्क्वायर क्यूब की ट्रिक मैंने आपको बताई है यूट्यूब चैनल में, पता नहीं 3-4 बार डाल रखी है मैंने। तो इसका बहुत ही बढ़िया तरीका है करने का कि उसके बीच वाली वैल्यूज उठाओ, अगर अल्टरनेट नंबर है 52 54 के बीच में 53 50, मतलब ट्रिक आती है काम, ये बात के चलो आप, ठीक है। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जाएंगे। तो अब की बार हमारे पास क्या आ चुका है, अब की बार बात आ चुकी है इवन डिजिट आ गए, इवन नंबर आ गए, 2 + 4 + 6 + 8 + 10। इन नंबर्स का सम करना है, बहुत आसानी से कर भी सकते हो, बट ज्यादा हो तो क्या करोगे, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाय 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टर्म कितनी है 5, नजर भी आ रही है। बट अगर 1 से लेके 10 तक कितने इवन नंबर होते हैं, 5 इवन होते हैं, 5 ऑड होते हैं, वैसे ही पता चल गया। ये कितना हो गया 12/2 × 5, क्या आ गया 30। यस, क्लियर है। एक ही फॉर्मूले से सारा कराया जा रहा है और एक ही फॉर्मूले से एवरेज आ जाएगी। आपके पास इवन सीरीज आए, ऑड सीरीज आए, नेचुरल सीरीज आए, अगर आप टोटल नंबर ऑफ टर्म नहीं लिखते हो, सिर्फ फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 लिखते हो, तो उससे आपका एवरेज का 50-60% सिलेबस हो जाता है। मतलब सही मायनों में देखा जाए तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, 11 क्वेश्चन हो चुके हैं, इसी के साथ ही हम 12th क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 सेम एज 10, 12, 14, 16 एंड सो ऑन 20। सम निकालने का फॉर्मूला फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी, सिंपल, वैसे तो आप ऐसे करके भी काउंट कर सकते, ज्यादा नहीं है, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 6 हो गई। पर टेक्निकली करना शुरू करा करो कि 1 से लेकर 20 तक नंबर होते हैं हमारे पास, उसमें 10 क्या होते हैं ओड, 10 क्या होते हैं इवन। तो 10 तो इवन हो गए, उसमें से जो पीछे वाले नहीं लिखे गए 2, 4, 6, 8, वो 4 नंबर घटा दो तो क्या बच जाएगा 6 नंबर आ जाएंगे। कितना हो गया ये 10 + 20 30/2 × 6, ये कैंसिल कर दो 15, 15 6 जा 90। तो इसका जो सम है वो 90 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं हम, 32, 34, 36 एंड सो ऑन 100। तो फर्स्ट नंबर 32, लास्ट नंबर 100/2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टर्म। 1 से लेके 100 तक कितने नंबर होते हैं 100, बट 1 से लेके 30 तक ऑड नंबर कितने होते हैं, सॉरी इवन नंबर 15, 15 ऑड 15 इवन। तो 1 से लेके 100 तक इवन नंबर कितने होते हैं 50, बट 1 से लेके 30 तक इवन नंबर कितने होते हैं 15। तो 50 में से 15 चीजें घटा दो, क्योंकि 1 से लेके 100 तक जो 50 टोटल इवन नंबर आएंगे उसके अंदर 1 से 30 वाले 15 भी इंक्लूड हो गए, तो घटा दिए। तो यहां पर लिख दो 35 आ गया। ये क्या हो गया 132/2 × 35, 2 6 जा 6 जा 66 की 35 से मल्टीप्लाई, 35 6 जा 210, 21 210 और 21 231। तो ये हमारा 2310 आंसर आ चुका है। आई होप सो समझ आ गया है। सेम टू सेम हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, 15 है, 14, अच्छा 13 हो गया, 90, 92, 94, 96, 98 एंड सो ऑन टू 100। तो फर्स्ट इवन नंबर 90, लास्ट इवन नंबर 200/2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टर्म। तो सीधी सी बात है 1 से लेकर 200 तक 100 इवन नंबर होंगे, 100 ऑड होंगे, बट 1 से लेके 88 तक बीच में 1 से लेके 88 तक कितने नंबर होंगे 88 पहले वाले लिए ना 44 होंगे। यस, वो कर देंगे माइनस, यानी कि 56 नंबर आएंगे इनकी वैल्यू, यानी कि 56 नंबर होंगे 90। मतलब आसान सा तरीका है, दोबारा रिपीट करता हूं कि मान लीजिए मैं बताना चाहूंगा किसी स्टूडेंट्स को क्लियर ना हो
1 से लेकर और 1 से लेकर 200 तक कितने इवन नंबर होंगे? 50, 2 4 6। और उसके बीच में 1 से लेकर 88 तक कितने होंगे? पहले से कितने होंगे? 44। सॉरी, एक से लेकर 200 तक कितने होंगे हमारे? 100 इवन नंबर होंगे। और 1 से लेकर 88 तक इसमें कितने नंबर होंगे? आधे होंगे, 44। तो 100 में से 44 घटा दो, कितने आ जाएंगे? 56 नंबर आ जाएंगे। ये कितना हो गया? ये आ गया 290 बाय में 2, 56, 145 और 145 की 56 से मल्टीप्लाई कर दो, इनका सम आ जाएगा। आई होप सो आ गया समझ सभी को। आगे की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन 40, 42, 44, 46 एंड सो ऑन 198 इवन नंबर सीरीज है ये। तो फर्स्ट नंबर 40, लास्ट नंबर 198 बाय 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ आइटम कितनी होगी? 1 से लेकर 198 तक इवन नंबर कितने होंगे? 99। और यहां पर 1 से लेकर 38 तक कितने होंगे? पीछे वाले 1 से लेकर 38 तक इवन नंबर कितने होंगे? 19। 19 क्या होंगे? ओड 19 होंगे इवन। तो 19 नंबर जो हमारे फालतू है वो माइनस कर दोगे, तो कितने नंबर आ जाएंगे? 88। इसका एक तरीका और आ गया यार मुझे एकदम ही, अगर आपको याद रह जाए तो। मतलब इस तरीके से नहीं हो सकता, तो इसका रामबाण सुनो। अगर आपको लगे कि ये तरीका कंफ्यूज करने वाला है तो एक बेस्ट मेथड लास्ट में आया मुझे। इस तरह बोलते हैं ना कि लेक्चर में या मैदान में बने रहना चाहिए। अब मान लो जिसने सोच लिया, एकदम याद आ गया, मैं भी इंसान हूं कि अब ऐसी चीज बताने जा रहा हूं लास्ट में जो याद आई है मुझे। मान लो ये चीज आपको थोड़ी सी कंसर्न नहीं करती टोटल नंबर ऑफ टर्म से, तो उसका एक तरीका बता रहा हूं आपको मैं। क्या आप क्या करोगे? फर्स्ट नंबर में से लास्ट नंबर माइनस कर दो। ध्यान से सुनना, हमेशा टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए लास्ट, मतलब ये चीज अब आई है मुझे याद। अब जो लेक्चर में बड़े रहे होंगे तो वो तो कहेंगे हाँ सर मजा आ गया। अब जो नहीं बड़े होंगे उन्होंने स्किप कर दी, तो ट्रिक लिखनी जरूरी है। लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर बाय में क्या करना है? जो इनके बीच का डिफरेंस है, इनके बीच का डिफरेंस क्या चल रहा है वो लिख देना है नीचे। सॉरी, कितना है? 2। जो डिफरेंस होगा वो लिखना है, याद रखना। और प्लस में क्या कर देना है? 1। इसकी क्या आई कैलकुलेशन? 198 में से 44 माइनस गए, कितना रह गया? कितना आया? 148। 148, यस। इसको काट दो, 148 या 158, 158। इसको कैंसिल कर दो, कितना आ गया? 79 और उसके अंदर +1 ऐड कर। खुश? इसके लिए देख लो 56 लिखा था। लास्ट नंबर 200, फर्स्ट नंबर 90, इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 2। जो डिफरेंस होगा वो नीचे लिखना। अगर डिफरेंस 4 का हो तो 4 का लिखना, याद रखना। अगर 6 का हो तो 6 का लिखना है, 10 का हो तो 10 का डिफरेंस लिखना है। तो कितना है? ऊपर 110 और बाय में 2 +1 अलग। इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? 55। 55 के अंदर 1 ऐड कर दिया। लो आपको सहूलियत दे दी मैंने। अब इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है आप खुद ही सोच सकते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म अगर ऐसे नहीं निकाली जा सकी तो वैसे निकल गई। तो देखते हैं आगे। ये कितना आया हमारा? यह है 238 बाय में 2 इंटू 80। जहां से मर्जी काट दो, इसके साथ काट दो, इसके साथ काट दो। 238 को 40 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका सम आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज चल रही थी ये। किसी चीज की इंपॉर्टेंस का पता तब चलता है कि जब आप 2-4 टेस्ट देते हो, एग्जाम देते हो, तब पता चलता है। या फिर कब पता चलता है कि जब हम किसी बहुत ही बढ़िया चीज को खो देते हैं ना, तब उसकी वैल्यू पता लगती है। हमेशा खोने में पता लगती है, और जब रहे ना तब पता नहीं चलती। तो इसी के साथ ही मैं अपने टाइम को ज्यादा और आपके टाइम को ज्यादा ना वेस्ट करते हुए अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम बेटा।